वेलकम वेलकम वेलकम। काफी टाइम से बोला नहीं गया है ये तो सबको वेलकम हमारे 3 डिजिट बेयरली 3 डिजिट सब्सक्राइबर्स को। सो वी आर अगेन बैक विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। एंड इस बार हमने एक टॉपिक ऐसा चूज किया जो हमारे सबके पेन पॉइंट्स के बहुत पास था, एटलीस्ट बहुत सारे लोगों के। क्योंकि 11th 12th आज का टॉपिक है, जूनियर कॉलेज और कंपटीशन कल्चर गोइंग इनटू इंजीनियरिंग। वी आर ऑल इंजीनियर्स। बहुत डाइवर्सिटी का कोशिश किया है हमने यहाँ पे। तो आज हमारे साथ इस पूरे मेल ऑल मेल पैनल में नागपुर के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने क्लासेस थे वहां से हम क्लासेस से ला पाए हैं लोग, उतने लाए हैं हमने। एंड या हियर वी आर विद संकेत मेहर as our first participant, currently a professor in VNIT in metallurgy, and Parag Vaswani, he is currently based in Europe, and Aditya Kanetkar, who is currently based in Bangalore. So welcome guys, and इसी के साथ अपन शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट ऑफ 11th 12th। सो क्या, लाइक व्हाट इज योर जनरल परसेप्शन ऑफ दोज 2 years? एकदम टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाले से चालू करते हैं। सो जस्ट ओपन टू यू गाइस। मतलब मेरे घर पे तो क्लियर था कि कुछ तो करना है एंड आईआईटी वाज दैट थिंग जो हर न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे आता था। माय पेरेंट्स हार्डली न्यू कि आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है। तो द वे आई जॉइंड द कोचिंग क्लास वाज आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे कुछ तो मैथ के फील्ड में करना है। एंड देन सेकंड था कि हमारे फैमिली में किसी को इतना कुछ पढ़ी नहीं थी कि क्या पढ़ाई वढ़ाई दुकान पे बैठना। तो इट्स जस्ट दैट टू पीपल टॉकिंग और एक का बच्चा कोटा जा रहा था। दैट्स अ वेरी फेमस सिटी फॉर आईआईटी। तो अभी डैड का क्लियर था कि कोटा तो नहीं भेजूंगा उनको, मेरे मैच्योरिटी लेवल्स पे बिल्कुल डाउट नहीं था कि ये नहीं कर पाएगा वहां पे मैनेज। तो उनको, लेकिन ही वांटेड टू गिव मी समथिंग इक्विवेलेंट। तो आई कम फ्रॉम एन आईआईटी कोचिंग क्लास व्हिच इज अ मनी मिंटिंग कोचिंग क्लास। आई होप आई डोंट रिवील द नेम थ्रू आउट द वीडियो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनका बस क्लियर यही था कि उनका बेटा अगर कोटा में वहां जा रहा है तो इफ माय सन कांट मेक इट टू कोटा, ही एटलीस्ट गो टू द नागपुर वर्जन ऑफ इट। तो मेरे को आईआईटी करना था, उन्हें मुझे इक्विवेलेंट क्लास में भेजना था। तो विदाउट एनी रिसर्च ऑन कोचिंग क्लासेस जो कि अभी काफी लोग करते हैं, माय होल वाज टू मेक कंपैरिजंस और फिर हम लोग वही वहां जाके भी एनरोल्ड। एंड सिंस वी वर द फर्स्ट बैच, कोई एंट्रेंस नहीं, कुछ नहीं, थोड़े नेगोशिएशंस में सिंधी हूँ तो नेगोशिएशन करना काफी आसान होता है। तो विदाउट इवन चेकिंग द मेरिट आई गॉट अ 25% स्कॉलरशिप जस्ट बिकॉज ऑफ ये कि भाई मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू आई ब्रिंग इट ऑन द टेबल। तो उसके बेसिस पे, एंड आई इट वाज अ फनी थिंग कि आई टुक माय रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम 7th 8th एंड 9th स्टैंडर्ड्स एज वेल, इंक्लूडिंग यूनिट टर्म का रिपोर्ट कार्ड फॉर द स्कॉलरशिप। मतलब the whole scenario was, it was not, I was not serious about IIT. That entire conversation of was how to save money, because इसके पहले क्या कोचिंग क्लास क्या 15-20 हजार रुपए साल के लगते थे। उस टाइम पे सडनली देयर वाज अ आई ओपनर कि ऐसे लाख रुपए का भी कुछ कोचिंग क्लास हो सकता है। सो that was my entry into an IIT where I didn't know what IIT was, to a point after 2 years where it was more like कि अब IIT ही चाहिए। So basically that was the level of immaturity to a point where it became a thing or a dream that I wanted to pursue so bad। और आसपास के लोग भी इतना था, you felt it is the big league now। वो नागपुर का 5 किलोमीटर का रेडियस वो जस्टिस ही नहीं देता वो फीलिंग को। तो इनसाइड द कोचिंग एंड आउटसाइड द कोचिंग वर टू डिफरेंट लाइव्स दैट वी वर लीडिंग। तो सही था यार, मतलब वो 2 साल का, दैट इज हाउ इट स्टार्टेड बेसिकली फॉर मी। नाइस नाइस। अब मुझे बहुत खुशी है कि पराग वासवानी ने सिंधी होने का अपना पॉइंट प्रूव किया, क्योंकि वो डिस्काउंट वाला लॉजिक, ये दुकान पे बैठे वाला लॉजिक किसी को समझता नहीं उसके सिवा। बट फेयर। आदित्य, संकेत। हाँ, मेरे दो स्टोरी है। एक तो लॉट ऑफ पीपल विल फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, पर मैं वल्लभ श्रेयस ये लोग के स्कूल में नहीं था। मैं मॉडर्न स्कूल में था, विच वाज डिफरेंट। और 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग स्कूल वाले लोग क्रिकेट खेलने जाते थे। क्रिकेट खेलने एक दो दिन गए तो चौथे दिन जो बैट लाता था वो नहीं आया। बोले ये क्यों नहीं आया? फिर पता चला कि ये कोटा की एंट्रेंस टेस्ट देने गया है। तो हम उसके घर जाके बैट लेके आए। हम तो खेल लिए, घर जाके मैंने बताया ये कोटा वोटा क्या है, मुझे नहीं पता, तो अपने को कुछ करना है क्या ऐसा? तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं करना, तू चिल कर ले।
मैं बोला ठीक है। अगले दिन फिर से क्रिकेट चालू। और जब ये कोचिंग क्लास का वगैरह बात आया तो ऐसा हुआ कि मैं बोला कि मेरे को नहीं करना है, आईआईटी वगैरह में नहीं जाने का है। तो बोले क्यों नहीं जाने का है? तो बोला मेरे को डॉक्टर बनने का है। तो मेरी मम्मी डॉक्टर थी और उसने बोला कि देख मेरे को पता है कि तेरे से नहीं होने वाला है, तो चुपचाप मैं जो बोलती हूँ वो कर ले, उसके बाद कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं। और दैट इज हाउ आई वेंट इनटू दिस। fair, fair. मेरे केस में भी सिमिलर टाइप का ही था। देयर वाज नो आइडिया एट ऑल आईआईटी क्या है, किसको क्या करना है। 10th में सो कॉल्ड मेरिट में आके मस्त खुश थे सब, बट वही है जो फ्लो के साथ जाना था। सब लोग मेरे सराउंडिंग में वही चीज कर रहे थे एंड आई वाज श्योर कि मेडिकल साइड तो नहीं जाना है। दो ही चीजें थी मेरे को नोन, एक इंजीनियरिंग दूसरा मेडिकल। और इंजीनियरिंग करने के बाद 4 साल में पैसे कमाते आते हैं इतना पता था। सो वही दो चीज थी। और मेडिकल फील्ड में मेरे जान पहचान के लोग भी थे, तो उनके वजह से मैंने वो फील्ड ना चूज करते हुए जो फ्लो है बाकी के फ्रेंड सर्कल वो चूज करने का ट्राई किया। एंड उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। सो जो नागपुर का बेस्ट ट्यूशन क्लास था वहां पे एडमिशन मिल गई। तो एक्चुअली उनका भी अलग सीन था, वहां पे जो भी टेस्ट देता था उनको सबको एडमिशन मिलती थी। सो उनकी 4 वेटिंग लिस्ट थी क्योंकि सबको इन्वॉल्व करना ही था, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। एंड देन वहां पे एक बार जाने के बाद तो अलग ही लेवल था। आई कम टू दैट आफ्टरवर्ड्स। बट एंट्री इस तरीके से हुई कि बिना ज्यादा कुछ दिमाग लगाए जो भी फ्लो चल रहा था उसी के साथ। एंड मेडिकल में नहीं जाना था इसीलिए। हाँ बराबर है, ज्यादा लोग डॉक्टर घर पे एक रहे तो अच्छा नहीं रहता। दैट्स या आप तो बोल सकते हैं यानी। वो घर पे रहेंगे कि नहीं तब तक पता नहीं था कि वो मेरे ही घर पे आएंगे। आ गए। वही उसी आशा से ये था कि हाँ एक डॉक्टर एक इंजीनियर, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। फेयर फेयर फेयर। यस। For the context of people who don't know, his wife is a doctor and she was the one who made him not choose being a doctor. तो मेरा यार मेरे को हमेशा आई डोंट नो यार, मेरे को बहुत ही अनबिलीवेबल लगता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कानेटकर की बात करें तो कि कानेटकर को नहीं जाना था आईआईटी, या आई मीन इट्स वेरी अनबिलीवेबल फॉर मी टू बिगिन विद, बिकॉज मेरे घर पे काफी अवेयर थे यार लोग। लाइक पीपल वाज वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज आईआईटी, वहां जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मेरे को तो उतना पता है कि सो मैं स्टेट बोर्ड से था, और स्टेट बोर्ड के बेस्ट स्कूल से था ऑब्वियसली। नॉट नॉट लाइक एनी ब्रांच ऑफ द बेस्ट स्कूल, सोमलवार रामदास पेट, या ऑफ कोर्स। सो या बट जो लाइक कानेटकर वगैरह तो ये लोग सीबीएसई से थे, जैसे उसने बोला मॉडर्न स्कूल से। तो उनका एक क्लास होता था, तोड़कर सर का क्लास। तो उधर वो एक क्या बोलते हैं, एक अलग से टाइम था बीच में। आई डोंट नो 15 दिन का था, 2 महीने का, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी कानेटकर कैन हेल्प मी। तो उसमें कुछ ऐसा था कि वहां पे लोग कोटा के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए जाते थे। और हमारा एक स्टेट बोर्ड का लड़का वहां पे गया था। अपने बता भी सकते हैं, अर्जुन विठाड़कर था वो। अभी वी आर इन कॉमन सर्कल्स हियर। तो अर्जुन से मेरी बात हुई, वो बोला मैं ऐसे ऐसे क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ यार, सीबीएसई वाला। मैं बोला ओह ऐसा भी होता है, मैंने घर पे पता है, मेरे घर वाले ओह ये मिस आउट नहीं होना चाहिए लाइफ में, इधर चाहते हैं अपन। तो हम वहां बैठे यार, और द रीजन आई एम सेइंग कि मुझे बिलीव नहीं होता कि कानेटकर और ये सब लोग जो हमारे सीबीएसई के दोस्त है, कि ये वाई इट इज हार्ड टू बिलीव कि उनको जाना नहीं था, बिकॉज उनको सब कुछ आता था यार वहां पे पहले से ही। और हम लोग वहां बैठ के अरे यार ये ऐसा कैसे, एक ट्रेन जा रही है, फिर उसमें एक पेंडुलम भी लगा है, फिर उसमें एक मंकी भी है, फिर ऊपर एक आदमी भी भाग रहा है, तो उसकी स्पीड वो बाजू वाला जो देख रहा है उसके हिसाब से कितनी होगी। मुझे नहीं पता यार, मुझे मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये सब। तो मेरे को वहां पे बहुत ही आउट ऑफ प्लेस फील हुआ कि ये क्या हो रहा है करके, लाइक हाउ हाउ विल आई फिट दिस। तो हुआ था कोटा में सिलेक्शन, बट समहाउ मुझे लगा था कोटा वाले टॉपिक पे आई थिंक विल हैव अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। बट हाँ कोटा मेरे को जाने की इच्छा नहीं थी। सो लाइक इधर नागपुर में जो भी क्लासेस थे वहां पे टेस्ट दिया, और लाइक वी एंटर्ड दैट। और फिर मुझे लगा कि मेरा काफी अंडर यानी क्या बोलते, जनरल सोसाइटी के हिसाब से अंडर अचीवर एम था। लाइक सबको पता था कि मुझे आईआईटी जाना है या मुझे बिट्स जाना है। लाइक पीपल हैड दैट ड्रीम, हुएवर वेंट इनटू द प्रिपरेशन ये।
बट मेरे को बचपन से एक कंपटीशन होता था। यहाँ मैं नागपुर का रेसिडेंट हूँ, और यहाँ पे वीएनआईटी जो कॉलेज है, वीआरसी, जिधर से हम सब लोग हैं, तो वहां पे मैं पार्टिसिपेट करता था एक कंपटीशन में जो स्कूल वालों के लिए था। तो बचपन से एक फैसिनेशन था कि हाँ, यहाँ के लोग बहुत कूल है, तो यहाँ जाना है मेरे को, बस वो पता था। अब वो हर जगह होता है फेस्ट, उससे बहुत बड़ा होता है जो भी, आई मीन तब के हिसाब से दैट वाज माय एम। एंड लकीली, या जो भी प्रैक्टिस के हिसाब से, या जो भी व्हाटएवर डेस्टिनी के हिसाब से, आई वेंट देयर। सो दैट वाज द 2 ईयर का समरी। बट या आई थिंक बहुत अच्छे इसमें से सेगवेज निकल चुके हैं ऑलरेडी। सो फर्स्ट सेगवे मेरे को लगता है कि तुमको जो अपन ने थोड़ा टच किया है, कि व्हाट इज योर टेक ऑन अवेयरनेस, या सिचुएशन पे तुमको पता था इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियरिंग करने के लिए एग्जाम देनी होती है, एग्जाम्स देनी होती है, उसमें ये फिजिक्स केमिस्ट्री होता है जो साइंस 1 साइंस 2 था हमारे इसमें तो पहले। आई डोंट नो कि कितना रिलेवेंट है। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज योर टेक ऑन the awareness or the seriousness of the coming future, कि टेस्ट, इतने सारे टेस्ट, उसमें इतना कंपटीशन होता है, इंडिया में इतने लोग देते हैं, फिर उसमें अपने को सिलेक्ट होना है एंड ऑल दैट। सो जस्ट द एंट्रेंस पार्ट ऑफ इट, कि कितना पता था, क्या टेक है तुम्हारा इन सब चीजों पे। बेसिकली मेरे केस में मैं वही कि पेरेंट्स वर्किंग थे तो उससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ। भले ही उनको आईआईटी और इसके बारे में खुद से तो आइडिया नहीं था, बट जो उनका सर्कल है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उसमें से किसी के लड़के आईआईटी कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद मेरी मम्मी ने ही मुझे बताया कि ऐसा कुछ तू कर सकता है अगर तेरे को करना है तो। उनकी पर्सनली तो इच्छा थी कि मेडिकल साइड जाए, सो पीएमटी वाज द टेस्ट एट दैट टाइम। सो पीएमटी देना है, ऐसा करना है। बट मैं उसके वजह से 1-2 क्लासेस के बारे में जानकारी मिली, जैसे टॉप 2 क्लासेस जो है नागपुर के, इसी के बारे में मेरे को जानकारी थी। बाकी जो भी नए आए उस समय, उसके बारे में भी कुछ ये नहीं था। सो अवेयरनेस मेरे केस में तो आई वुड से 10% ही अवेयर था मैं कि आगे भी कैसे होगा। यानी आई वाज नॉट नोइंग कि एक बार आईआईटी एंट्रेंस दे भी दिया तो उसके आगे क्या प्रोसेस है, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, कौन से कॉलेजेस है, दैट वाज आई वाज अनअवेयर अबाउट दैट। सिर्फ कुछ आईआईटीज है, 7 आईआईटीज थे, इतना ही पता था। बट ऑब्वियसली जब क्लास में एंटर किया तब उन्होंने काफी कुछ इंफॉर्मेशन दी। सो दैट वाज द पार्ट। बट वही है कि एट द स्टार्ट अवेयरनेस तो काफी कम था, और वो अभी भी लड़कों में अभी तो बढ़ गया है, बिकॉज अपने जनरेशन के लोग ज्यादा है और वो हेल्प करते हैं जूनियर्स को एंड ऑल दोस थिंग। पर अपने टाइम पे वो गाइडेंस मिसिंग था। इवन व्हेन वी पास्ड आउट फ्रॉम सोमलवार, सो ऐसे ये नहीं कि उस स्कूल से हमको कुछ सीनियर से जानकारी मिले कि ऐसा किया जा सकता है, या ये क्लासेस है, इनकी ये एंट्रेंस है। वो तो जस्ट इट वाज जस्ट अ रैंडम थिंग जो हुई, एंड दैट वाज गुड इन अ वे नाउ। सो अवेयरनेस के बारे में तो आई वुड से एट दैट टाइम 10% से ज्यादा तो कुछ चीजें पता ही नहीं थी। मतलब आई ऐड यार कि सही बोल रहा है कि एक तो ना प्रॉब्लम ये था कि सारे इतने सारे कोचिंग क्लासेस एकदम से खुल गए थे ना, कि 10th के बाद द नॉर्म वाज कि तुम 3 महीने तो कुछ भी मत करो लाइफ में। मतलब तुमने उखाड़ लिया 10th देके कुछ बहुत बड़ा। तो मैं तो बहुत चिल मोड में था यार। मैं लिटरली एक दिन कोई तो मूवी देख रहा था, तो मैं उठा, बैग पैक किया, अमरावती चला गया, कजिन्स के साथ चिल मार के आया। और फिर एक कोचिंग में बात करने का, तो उन्होंने तुम्हें बोला अप्रैल एंड में कि तुम ऑलरेडी लेट हो प्रेपरेशन फॉर एन टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम दैट इज 2 years फ्रॉम नाउ। तो मेरे को समझा ही नहीं कि क्या काट रहा है मेरा, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमारा एक बैच स्टार्ट हो गया है, पीपल आर वेरी सीरियस, स्टिल नो नो थॉट्स अबाउट इट। तो फिर एक वो भी चल रहा था उस टाइम पे, पता नहीं तुम लोगों ने एनरोल किया था कि नहीं, पर हर एक कोचिंग क्लास अपना मॉक ट्रायल्स दे रहा था कि 1,000 रुपए दो, या फिर यू राइट इन बिफोर द एंट्रेंस एक फील ले लो हमारे क्लास का थ्रू मॉक एग्जाम्स। भाई वो मॉक इतना टॉर्चर था ना, मतलब 6-6 घंटे के मॉक क्लासेस भाई। उसमें उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट सिखा दिया और कुछ कुछ सिखा रहे वो। तो वो एक तो बहुत बड़ा, आई फेल्ट कि वो अवेयरनेस कम थी। यू जस्ट न्यू कि इसमें बहुत पढ़ाई है, नोबडी वाज डायरेक्टिंग यू कि ये मॉक क्लासेस का आउटकम क्या है, विल इट गिव यू अ फ्लेवर ऑफ करना क्या है, कि आर दे ट्राइंग टू शो इट ऑन योर फेस कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट योर लीग। तो वहां मैंने बहुत
पता नहीं हाँ मतलब the mock class that I went to is overlapping with one of your coaching classes. तो मेरा ये क्लियर था कि मैं यहाँ तो नहीं जा रहा हूँ, मतलब तू मुझे फ्री में पढ़ा ले, मैं तेरे पास तो नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज क्या बोलते हैं उन्होंने ना बहुत पेन दिया था वो 7 दिन। उसके बाद फिर मैं बाहर निकला और आई एम टेलिंग यू दिस जर्नी बिकॉज हाँ देयर वाज इवन आफ्टर आई एनरोल्ड देयर वाज अ क्लॉज फॉर अ रिफंड। फिर उसके बाद आई वेंट एंड आई हर्ड अबाउट दिस एंट्रेंस एग्जाम जो एक कोचिंग में एंट्री दिलाता है, एज यू सेड वल्लभ कि कोटा के लिए था, मैं तो नागपुर के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए था। अगेन दैट कोचिंग क्लास ओवरलैप्स विद मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दिस कॉल। तो उसके लिए लोग पढ़ रहे हैं एकदम, मतलब कोचिंग का एंट्रेंस दे रहा है। मैं से तुम पढ़ कौन से बुक से रहे हो, पहले मेरे को ये बताओ, मेरे को नहीं समझ रहा है। फिर उन्होंने बोला अरे ये क्या बुक लॉग है वगैरह, इससे पढ़ना होता है वगैरह। मतलब ठीक है। तो फिर मैंने वो एग्जाम दी, क्रैक हुई। एंड द फनी स्टोरी इज कि a receptionist from that coaching class called my mom, and at that the refund clause had gone, so I was going to pursue my coaching from this XYZ institute, but the institute that I didn't go to and I gave an entrance exam that overlaps with you guys, उसने मेरे को फोन किया मेरी मॉम को, एंड उन्होंने डांटा मेरी मॉम को कि he has no idea कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा है हमारी कोचिंग नहीं ज्वाइन करके। पीपल डाई फॉर आवर कोचिंग क्लास, आप बच्चों को समझाओगे ना। मैं घर गया, मम्मी फुल रो रही है कि हमने तो कुछ गलत कर दिया है। वो लेडी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, उसने मेरे को आधा घंटा डांट लगाई कि 200 बच्चे सिलेक्ट होते हैं 2000 में से और तेरा हो गया सिलेक्शन बट तू जा नहीं रहा। तो फिर आई रियलाइज कि हाँ भाई मैं जहाँ हूँ वही ठीक है लाइफ, ये इतना कॉम्पिटिटिव नहीं करना। और पता नहीं ऐसे फील आता था कि आईआईटी का प्रिपरेशन विल लैंड यू समवेयर नाइस। और मेरा वन ऑफ द की टिक मार्क्स वाज कि मुझे नागपुर में नहीं रहना है। मतलब आई वाज डन यार, 16 साल से नागपुर में हूँ, कोटा भी नहीं जाने दिया। तो आईआईटी नागपुर में नहीं होता है ये मेरे को पता था, बट कहाँ होता है उसका कोई आइडिया नहीं था। लोगों ने क्योंकि मैप पे अपने कोचिंग सेंटर्स का पिन लगा रखा था, बट आईआईटी कहाँ होता है वो किसी ने लगाया नहीं था। तो मेरा ये क्लियर था। मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन था इंडक्शन का कि इज देयर एन आईआईटी इन नागपुर। तो उन्होंने रिप्लाई किया नो, मतलब विल देयर बी एन आईआईटी इन नागपुर तो इन फ्यूचर, क्योंकि नए आईआईटीज की बात चल रही थी। बोला नहीं, महाराष्ट्र में एक है ऑलरेडी बॉम्बे में। तो मेरा क्लियर था कि भाई ये बेस्ट चीज है। सीए बनोगे तो घर पे प्रैक्टिस करोगे, डॉक्टर बनोगे तो मैं डॉक्टर तो बन ही नहीं सकता और मेरे में कोई टैलेंट है नहीं, और धंधा करूंगा तो नागपुर में रहूंगा। तो लेट्स परसू आईआईटी। और दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि हाँ भाई ये काफी मोटिवेशन है मेरे लिए टू गेट स्टार्टेड इन हम्बल कोचिंग क्लासेस रादर देन इतने कॉम्पिटिटिव वंस। तो भाई वो जो मॉक क्लासेस तू बोल रहा था ना, आई मीन दे आर लाइक फुल टू, जो आजकल के इन्फ्लुएंसर स्पीकर्स टाइप के रहते हैं ना लोग, वैसे उसमें आते हैं भाई। ऐसा मोटिवेट कर देंगे तुमको कि बस मैं ही हूँ जो आईआईटी पहुंचने वाला हूँ, बाकी कोई नहीं है इंडिया में। एंड सिमिलर थिंग लाइक मैं जिस ट्यूशन में गया था वहां भी मॉक क्लासेस हुए। एंड बस वो मॉक क्लासेस के भरोसे पे ही आई वाज सोल्ड आउट कि भाई हाँ यही अल्टीमेट कोचिंग है दुनिया का, बस यही यही मुझे करना है। आई विल बी द नेक्स्ट बिग, मतलब जो भी है। बट बिफोर दैट लाइक जब 10th तक तो घर पे ऐसा कभी करियर के बारे में मेरी ज्यादा कुछ बात नहीं हुई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड देन मेरा भाई ऑब्वियसली ही वाज परस्यूइंग इंजीनियरिंग एट दैट टाइम। बट जैसे लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा मुझोर हूँ, लाइक 1 नंबर का मुझोर। अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं वो नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा। एग्जैक्टली अपोजिट करने की मेरी है। तो अगर भाई इंजीनियरिंग कर रहा है तो फिर मुझे था कि नहीं मैं नहीं करूंगा अभी इंजीनियरिंग, कुछ भी हो जाए, भले ही बाकी चीजों में कुछ भी स्कोप हो ना हो। तो फिर मैंने बोला हाँ मैं कॉमर्स करूंगा, बोला घर पे। तो बोलते कॉमर्स कॉमर्स करके क्या करेगा, बोले तू बीकॉम करके कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा। तो बोला नहीं यार कुछ तो मतलब अलग उखाड़ूंगा मैं वगैरह ऐसे। वो रेबेल माइंडसेट था, बाकी उसमें कुछ ज्यादा डीप थॉट वगैरह नहीं था। बट हाँ मैं नहीं करूंगा इंजीनियरिंग। बट फिर घर वालों ने पुश कर दिया कि भाई अगर जॉब वॉब चाहिए है 4 साल बाद तो कर ही ले भाई इंजीनियरिंग चुपचाप। तो फिर फिर मैं ऐसी साइकिल से जा रहा था तो छत्रपति चौक में उनका ट्यूशन था मेरा। एंड वहां पे बैनर लगा था बड़ा सा, एंड उन्होंने उनके फोटोज लगा के दिखाए थे हमारा AIR रैंक इतना, AIR रैंक उतना, ये वो। तो मैं पहुंच गया एंड वही फिर उन्होंने तो पूरा इन्फ्लुएंसर स्पीकर वगैरह वो सब लगा दिए वहां पे कि आप कितने यूनिक हो और आप कैसे फोड़ सकते हो वगैरह। उनकी छोटी सी कुछ तो डमी मॉक टेस्ट देखे कर दिया। बट या आई मीन वो एक है जो अभी अपन अवेयर है कि कैसे ये सेल करते हैं इन्फ्लुएंस करके। बट वो टाइम पे इजीली बकरा बन गया था मैं कि भाई हाँ
सही है। आदित्य? मेरे पास ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, तो लेट्स पास, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है। हाँ हाँ, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मेरा आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब से। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर आइदर सिंगल किड्स या फिर द एल्डर ब्रदर्स, तो मतलब तुम यू वर द वंस हु हैड टू फिगर इट आउट। मेरे लिए थोड़ा सा रास्ता आगे से ऑलरेडी बना हुआ था। लाइक जिनको नहीं पता, मेरा 6 साल बड़ा भाई है जो ऑलरेडी 8 वाले कोचिंग क्लासेस जाता था, 8 to 10, फिर 11 12 IIT में गया था और NIT नागपुर में भी था। तो मतलब मुझे बस इतना पता था कि मेरे को कंप्यूटर गेम्स बनाने, मतलब मेरे को पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को कंप्यूटर गेम्स तब भी काफी लगते, अब तो प्ले स्टेशन ऐसा ही लगता है। तो मेरा था कि अगर ये गेम्स बनाने हैं तो क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे भाई ने बताया कि तब उसको भी लगता था कि कंप्यूटर साइंस वाले गेम्स बनाते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस वाले पता था कि नहीं भाई ये तो साइंस है, इट्स नॉट गेम वाला नहीं है डिग्री। बट हाँ, तो मेरे को पता था कि ठीक है अगर ये करना है तो इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, और इंजीनियरिंग अगर इंडिया में करना है तो IIT इज द बेस्ट ऑप्शन। और बाय द वे यहाँ पे अपने इसमें सिर्फ आदित्य ही IIT वाला है, तो हम सब IIT कोचिंग क्लास तो गए बट IIT में नहीं गए। तो आई थिंक इन अ वे इंटरेस्टिंग वही था कि ये करना है। और अगर मैं अपोजिट ऑफ पराग, मेरा था कि नागपुर से बाहर निकलना है कि नहीं वो ये 2 साल के बाद डिसाइड करेंगे। लाइक सिमिलर टू संकेत, मेरी भी अब वाइफ अब गर्लफ्रेंड नागपुर में मेडिकल के लिए पढ़ रही थी। तो ये था कि जस्ट अब पता नहीं कितने साल साथ में रहेंगे, तो ये 2 साल तो नागपुर में निकालना है। और अगर नागपुर जैसे कि बहुत सारे बेस्ट कोचिंग क्लासेस का क्लेम हुआ है, बट अब डिपेंड्स तुम किसके आई डोंट नो किसके सर्कल में हो। मेरे ज्ञान से जो बेस्ट कोचिंग क्लास था उसका मैंने ज्वाइन किया था तब उस टाइम पे। तो इसलिए अब संकेत को लाऊंगा, बाद में डिस्कस कर सकते हैं बेस्ट कोचिंग क्लास कौन सा है। बट हाँ, तो इसलिए वो उसका दिया। उसका आई रिमेम्बर मेरा फर्स्ट मतलब 10वीं के बोर्ड से ज्यादा जो आम्बेडकर में हमारे कोचिंग क्लास के एग्जाम देने गए थे तब लोग इतने आए थे। और वो अलग ही टाइप के एग्जाम थे। मतलब तुम एग्जाम दे रहे हो, बीच में फिर एग्जाम होने के बाद 3 घंटे तुमको रुका के रखा है अनाउंसमेंट करके और ज्ञान दे रहे हैं, तो अलग एक्सपीरियंस था। बट मैंने किसी और कोचिंग क्लास का दिया नहीं। तो मतलब वो जो काफी लोगों ने यहाँ पे फ्लेवर्स ट्राई किए हुए ना, मैंने वो नहीं किया। मेरा था कि ठीक है हाँ यही जाना है, और वहाँ हो गया लकीली। तो अवेयरनेस नहीं थी बट ठीक है। आई थिंक आई सी वल्लभ एज इंटरेस्टिंग पॉइंट टू तो उसको लाते हो अभी। बट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट कि 10वीं में ना तुमको पता नहीं रहता तुमको क्या करना है, बट तुमसे एक्सपेक्टेशन सबकी रहती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग टाइम टू डिसाइड अ करियर। बट ठीक है, अभी अपना एजुकेशन सिस्टम वैसा है तो क्या कर सकते हैं। तो वही है। अभी वल्लभ को लाता क्योंकि उसको एक पॉइंट बोलना है और वो चैट में काफी बोल रहा है। ओवर टू यू वल्लभ। नहीं यार, मेरे को वो तूने जैसे बोला था ना कि तूने क्लासेस की एग्जाम नहीं दी थी करके किसी और तो मेरा एकदम ही अपोजिट है। मैंने जितना मेरे को याद है, आई मे बी रॉन्ग बट मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 से 9 क्लासेस के ये दिए हैं। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उसके सबके क्लास की मैंने एडमिशन की है तो मेरे को तो जो स्कॉलरशिप मिल रही जो ये मिल रहा वहां पे बैठ के अबे अरे आई वॉज द वो क्या बोलते वो स्वयंवर वाला लड़की की। हाँ, मैं सोचूंगा किसको वरमाला देना है करके। वो कोटा वाला भी हो गया था यार। मैं आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट आल्सो टू ट्रांजिशन नाउ कोटा वाले पे। सो मेरा कोटा पे टेक ये था कि यार यानी जैसा तुम जैसे पराग ने बोला या श्रेयस ने बोला, आई डोंट नो, मुझे कॉन्ट्रोडिक्टरी टू बोथ ऑफ देम, मेरा कोई मेडिकल में कोई लड़की नहीं थी मेरे पास और मेरी अभी कोई वाइफ भी नहीं है। तो मेरे को इतना पता था कि मैं वो बेहोश हो जाऊंगा देख के, तो मेरे को मेडिकल नहीं करना। कॉमर्स मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है, आज भी नहीं है, तो कॉमर्स तो नहीं होगा। इंजीनियरिंग में नंबर्स नहीं होंगे, 11 12 में मैथ्स वगैरह ये तो हो जाएगा, ये तो इजी रहेगा ऐसा सोच के मैं आया था। तो मेरे को तो बहुत ही डिल्यूजनल था मैं वो पॉइंट पे। तो मेरे को लॉजिक ये था कोटा का मेरा कि आई मीन मैं अगर घर से दूर रहूंगा तो मेरे को खाना, बिल्स, लॉन्ड्री, लाइक एवरीथिंग जो बाहर बड़े होके अडल्टिंग जिसको बोलते हैं, आगे जाके बड़ा खुद को संभालना पड़ने वाला जो फीलिंग था। तो मेरे को 10वीं में बहुत टेंशन आ गया था यार कि ये सब मैं कैसे कर लूंगा। अभी तक मैं नागपुर में हूँ, मेरे को खाना टेबल पे मिल रहा है, मेरे को बस जो भी 10th में पढ़ाई करना था, क्रिकेट खेलना था, बस उतना ही तो था और क्या था। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड एट दैट पॉइंट कि मैं कैसे कोटा में जाऊंगा, कैसे फेस करूंगा, ये सब कैसे करूंगा। और मुझे जैसे मैंने बताया कि मेरे घर पे बहुत अवेयरनेस था या बहुत कोटा के बारे में ये था, मेरे कुछ फर्स्ट सेकंड सर्कल के लोग कोटा गए भी थे। सो आई अंडरस्टूड कि यानी वहां पे बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन रहता है, लाइक कट थ्रोट एकदम की नहीं ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने ये कर लिया, लाइक वैसा कल्चर था। सो मेरे को लगा था कि हाउ विल आई सर्वाइव। सो आई वाज वेरी स्केप्टिकल, सो आई डिड नॉट चूज कोटा आउट ऑफ दैट। एंड इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड चॉइस फॉर मी पर्सनली एज अ
जितना मैं अभी खुद को जानता हूँ कि मेरे को जितना टाइम वो घर पे मिला 11वीं 12वीं और उसके बाद भी वीएनआईटी, सो दैट वाज वेरी एसेंशियल फॉर मी एज अ पर्सन, कि मेरे को वो टाइम मिला घर पे रह के उतना खुद को इंडिपेंडेंट बनने का। उसमें बीच में इंटर्नशिप्स में गया तो फिर वहां पे आई कुड लिव आउटसाइड एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि बाहर कैसे खुद को देखते हैं। बट आई रियली थिंक कि मेरे से तो नहीं होता, लाइक ऑनेस्टली मेरा पढ़ाई उतना लेवल का पढ़ाई और खुद को संभालना और उस माहौल में कोटा का, आई डोंट थिंक I could have done it. So I would have ended up in a very bad state. And there are many examples of people who go to quota and don't make it. Like that is the majority. That is the 99%, I will say. The 1% make it. That is the truth. I don't know अभी क्या state है, but तब 2010 की बात है तो तब वो था. So I would just like to know आप सबका what is your take on quota culture, your willingness to go to quota, या what is retrospect जैसा मैंने बताया. कोई कोई भी और ले लो, बोल नहीं तो वल्लभ कोल्ड कॉल करेगा। हाँ पराग बोल, सॉरी। कोई भी बोल सकता है। पहले तो वल्लभ ने मेरे को आप बोला यार, मेरे को अच्छा लगा, बोला कर बे, इज्जत दे। तो कोटा पे कुछ नहीं है यार, मतलब मैं अगेन अर्जुन को जानता हूँ, क्षितिज को जानता हूँ, जो लोग कोटा से हैं, और सेम स्टोरी है यार। मतलब यू डोंट नो इफ यू दैट मैच्योर। तो कोटा में उस टाइम पे क्या ट्रेंड था कि लोग अपनी मम्मियां भी लेके जा रहे थे साथ साथ, जैसे काफी लोग, ठीक है। तो वो बहुत फनी था कि मतलब मम्मी और वो घर जाके वहां पे रेंट कर रहे हैं, वहां पे मतलब वेदर के बहुत फक्ड अप है और ये सब बकचोदी भी थी। तो मेरा तो क्लियर था, मेरे को डैड वाज वेरी क्लियर कि यू आर टू यंग उनके हिसाब से। एंड देन माय सिस्टर वाज आल्सो परसुइंग मेडिकल, तो देयर वाज समबडी रिक्वायर्ड होम। सो द ओनली वे माय डैड बिलीव्ड कि भाई तू जाके वहां पे कुछ करेगा was if my mom tagged along, which was a norm around a few people that I was there, and single-handedly manage नहीं होगा। And the question was, he just asked me कि यहाँ पे क्या बुरा है। The problem was I was a kid who barely knew what IIT stood for, and then he's asking me to make an argument कि कोटा में क्या better है नागपुर से। तो मेरे को नागपुर का ही नहीं पता था, तो कोटा का क्या बताओगा। तो I didn't struggle much, but हाँ, once I came to the coaching class, I realized कि बहुत लोग ऐसे upset से थे कि हमें कोटा जाना नहीं मिला। तो I was very indifferent to that कि ठीक है, doesn't matter मेरे लिए तो at least। सेम ईयर भाई, मतलब मुझे ट्यूशन आने के बाद पता चला कि कोटा नाम की भी एक चीज होती है जहाँ पे लोग जाते हैं। एंड फिर जब 11th से 12th में गए, तब 11th के बाद भाग के आए हुए कुछ लोग थे जो कोटा से भाग के आए थे और हमारे ट्यूशन ज्वाइन किए थे। तो तब फिर उनसे कहानियां सुनी कि क्या होता है कोटा में, मैगी के लिए कैसी मारामारी चलती है एंड ऑल। सो आई वाज लाइक कि हाँ अच्छा हुआ फिर तो अपन नहीं गए कोटा। एंड आजकल जो चल रहा है कोटा में, लाइक आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस आर अवेयर, बट जो ट्विटर इंस्टा पे वगैरह वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, सो इट्स बेटर टू नॉट सेंड किड्स एट सच अ वल्नरेबल एज टू कोटा। मतलब अगर बहुत ही ज्यादा विश्वास है इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक इट्स बेटर टू हैव किड्स अंडर गाइडेंस ऐसे एज में। बाय द वे सिर्फ कोटा में नहीं है ये सब, ये हैदराबाद बैंगलोर में भी ऐसा ही है अच्छा। इवन नाउ। तो मतलब आई केम टू नो अबाउट दिस बिकॉज मैं, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं दे आर अ लिटिल यंगर टू अस, और वो अभी अपने बाद ये सब चीज के थ्रू निकले हैं। तो उनकी स्टोरीज देख के लगता है यार हम तो बहुत चिल में निकल लिए। तब चिल नहीं लगता था, पर उनके मतलब गोइंग बैक इफ यू थिंक अबाउट इट कि वो 2 साल हमने कैसे निकाले और उन्होंने कैसे निकाले, देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस। तो नॉट जस्ट कोटा, हैदराबाद बैंगलोर में भी ऐसा ही सीन है इवन नाउ। बट देवर ओके, क्योंकि कभी कभी कोई कोई लोग, अगर तुम नेटिव हैदराबाद बैंगलोर के हो देन इट्स ओके आई थिंक, बट if you are sending someone, I don't know if it is the right age to do that. I think Kota is like, let's say, the poster boy for this culture, let's say, क्योंकि कोटा कचौरी और क्लासेस के लिए फेमस है। तो I don't think Kota is the only place, but हाँ जो वल्लभ ने पॉइंट कहा ना, it depends, मतलब कि what kind of a person you are and तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि दोनों टाइप के केसेस रहते हैं। मतलब नॉट जस्ट कोटा, आई थिंक इवन विच कोचिंग क्लास यू ज्वाइन। तो कुछ लोग कंपटीशन में दे थ्राइव कि दे फील कि नहीं हाँ इनको देख के मैं भी ज्यादा पढ़ूंगा, एंड कुछ लोग का एग्जैक्ट अपोजिट होता है कि यार ये तो इतने पढ़ रहे, मैं तो इतना कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो वो बच्चों को रियलाइज उतना नहीं रहता। सो दैट्स वेयर आई फील कि पेरेंट्स थोड़ा सा दे शुड बी मोर प्रोएक्टिव, रियलाइज कि अभी तक मेरे बच्चे ने 10th तक कहाँ पे किया है। तो आई थिंक कॉम्पिटिशन इज गुड, बट लाइक एवरीथिंग बट इन मॉडरेशन, क्योंकि
इन जनरल मेरे को तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वी आर ऑलवेज द एवरेज ऑफ 5 पीपल विच हु वी सराउंड आवरसेल्व्स विद। तो ऐसा भी नहीं कहूंगा कि एकदम चिल ले लो, स्टे एट होम, डोंट ज्वाइन एनी क्लासेस, क्योंकि अ सर्टेन लेवल ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। बट उसको अगर बहुत एक्सेस भी ले लो, जो मैंने नोटिस किया, मतलब कारेटकर को ऐसे मैंने लाया बाय द वे, आई थिंक सबको पता नहीं, एफर्टलेस जीनियस। मतलब ऐसे मेरे को काफी लोगों ने कहा कि तेरा तो सबसे इसके साथ तुमने इंटरेक्ट करना चाहिए, मतलब हम्बल भी है। इसके पापा के वैसे पहले मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया था। मतलब मेरे दो टीचर्स को मैं मानता हूँ, एक स्कूल में भाग्यश्री जोशी मैडम करके थी और एक यशवंत कारेटकर, उन्होंने लेटर सी करके बुक लिखा है। मतलब जितना जितना ज्ञान इन दो लोगों से मिला है, उतना मेरे को किसी कोचिंग क्लास, किसी कॉम्सी के प्रॉफ से नहीं मिला। तो मैं कारेटकर से नहीं मिलता। तो वहां जाके जिस टाइप से जो पराग ने बोला ना कि तुम जनरली जोग्राफिकली 5 किलोमीटर रेडियस में रहते हो, बट तुम इन लोगों से अदरवाइज नहीं मिलते इफ यू डोंट गो। तो कोचिंग क्लास ले लो या फिर बाद में विच एवर कॉलेज यू गो टू, तो कंपटीशन इज रिक्वायर्ड, बट इतना मत जाओ कि कंपटीशन तुमको ओवरवेलम कर दे। तो आई फील इट्स अ गुड थिंग जो भी कोटा एग्जिस्ट, बिकॉज देयर अ सप्लाई डिमांड फॉर इट। मतलब जाते हैं बच्चे पे, जो पराग ने बोला कि आई डोंट थिंक इन एनी अदर कंट्री किसी के 11th-12th के लिए पेरेंट्स मूव टू अ डिफरेंट प्लेस। तो इंडिया का प्रॉब्ली कल्चर वैसा है। बट आई ऑल्सो सी द अदर साइड कि 11th-12th में जो कोटा जाते हैं ना, दे नेवर कम आउट ऑफ दैट कोटा मेंटालिटी। मतलब उनके लिए एवरीथिंग इज अ कट थ्रोट माइंडसेट, विच इज नॉट ट्रू आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन लाइफ। मतलब कॉलेज में मिलकर उसके बाद जब तुम जॉब में जाते हो ना, तो नॉट एवरीथिंग इज अ कॉम्पिटिशन, यू नीड टू कोलैबोरेट एट सम पॉइंट एट नॉट कॉम्पीट। तो वो माइंडसेट से फिर निकलना काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स अ मिक्स, बट हाँ वही है। आई थिंक यू ऑल एग्री इट्स अ वेरी टेंडर एज, बट हाँ अपना एजुकेशन सिस्टम वैसा है कि यू नीड टू डिसाइड। तो or you cannot step back also in a way. So I think it exists, it's good for some, but it's bad for many people. But Grini या संकेत। हम मतलब अभी सप्लाई डिमांड की बात करते तो फिर जंप करना थोड़ा सा मतलब बनता ही है अभी। बट व्हाट आई वुड से इज कि ऑप्शन क्या है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। कोटा के डाउन साइड्स ऑलमोस्ट सबको पता है, अपसाइड भी सबको पता ही है। मतलब वी कैन टॉक अबाउट, आई थिंक जितना भी हम लोग बात कर ले कि हाँ कंपटीशन इतना इंटेंस है, बच्चों का एज टेंडर है, इट माइट रब देम ऑफ इन द रॉन्ग वे, मतलब बहुत सारी चीजें उस पर है। बट स्टिल बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं बिकॉज काफी लोगों के लिए दैट वर्क्स एज वेल, राइट। मतलब डिस्पाइट द डाउनसाइड्स कोटा वर्क्स, मतलब अदरवाइज वो उतना सस्टेन किया ही नहीं रहता। मतलब एज आदित्य had said कि अपना हैदराबाद बैंगलोर हर जगह पे कंपटीशन तो अभी बढ़ ही रही है। बट स्टिल आई थिंक मैं उतना अपडेटेड नहीं हूँ अपने 11th-12th के सिनेरियो से अभी। बट आई थिंक कोटा हैज हेल्ड इट्स ग्राउंड। वो पुराना इनर्शिया होगा या फिर मे बी दे आर डूइंग समथिंग राइट। बट बट या मैं खुद को कभी पर्सनल से बोलूँ तो खुद को कभी सोच नहीं सकता था कोटा के माइंडसेट में। आई थिंक आई वाज वन ऑफ दोज किड्स जो ऐसा इंटिमिडेट हो गया रहता वो बहुत ज्यादा देख के। सो आई एम ग्लैड माय पेरेंट्स डिड नॉट गो इन दैट राउंड, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा पता नहीं था उसको क्या करना है। बट बट या आई मीन तुम कहीं भी रहो, अगर तुम किसी छोटे सिटी में रहो, इफ यू आर टेकिंग योर कोचिंग फ्रॉम अ लेसर नोन क्लास, तो उसका अपसाइड ये है कि तुम्हें वो कंपटीशन दिखती नहीं है, तुम थोड़े ज्यादा रिलैक्स रहते हो, दैट माइट जस्ट वर्क इन योर फेवर। और अदरवाइज तुम कोटा जाओ जहाँ पे तुम्हें कंपटीशन ही कंपटीशन दिखेगी, एंड तुम उस फ्लो में क्यों ना हो, शायद तुम थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करके ज्यादा स्कोर करके मे बी जस्ट गेट दैट 1 रैंक बेटर कॉलेज, जितना हाँ जितना थ्रेशोल्ड रहता है अपने यहाँ। सो या वेरी केस बाय केस थिंग आई फील। बट या आई मीन एवरीबडी टू देयर ओन। आई थिंक इस ग्रुप में कोई कोटा गया नहीं है, तो आई डोंट थिंक विल हैव दैट पर्सपेक्टिव। बट या पॉडकास्ट का पॉइंट वही है, बैठ के स्पेकुलेट करो। सो लेट्स जस्ट डू दैट। Fair. So for our barely 3-figure subscribers, we just wanted to let you know that a very prominent name has been mentioned without proper connection. So Mr. Yashwant Kanetkar is a very Nagpur celebrity, I would call him. And not only Nagpur celebrity, he's a celebrity in the world of, I would say, programming. And just so happens to be the father of Aditya Kanetkar. So just a coincidence. No deliberate plug-in here. But yeah, fair. So but I think
एक बहुत अच्छा सेगवे जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो ये है कि व्हाट लाइक आर यू अवेयर अबाउट द करंट सिचुएशन एंड जैसा कानेटकर ने बोला था कि आज जो अपने से यंगर लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ फेस किया हुआ है। और मेरे को पर्सनली ये देखने मिला क्योंकि मेरा छोटा भाई था, ही वेंट टू द सेम लाइक सेम रूटीन, सेम ब्रांच, सेम कॉलेज, एवरीथिंग। सो आई कुड सी दैट, बट स्पेशली जितना मुझे नोटिस हुआ कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है इन द सेंस, जैसे बायजूस ऑनलाइन लर्निंग पैंडेमिक की वजह से, एंड देन देयर इज फ्यू कोचिंग क्लासेस हु हैव मोनोपोलाइज्ड इन अ वे, लाइक जैसे आई कैन से दैट जैसे नागपुर में जितना मुझे अभी बाहर दिख रहा है, सो देयर आर आजकल इट हैज बिकम अ ब्रांडिंग एडवर्टाइज, लाइक there is a t-shirt which is worn which says the class name, and then there are people like kids who are going in flocks with that t-shirt, so वो उनका वो उनके चलते फिरते एडवर्टाइजर्स है कि हाँ देखो इतने लोग बात कर रहे हैं उस क्लास के बारे में बिकॉज उतने लोग वहां पे है। So I see people in orange t-shirts, I see people in green t-shirts, blue t-shirts, so it's just it's too much। हमारे टाइम ये सब नहीं था यार, लाइक वी हैड कैजुअल वेयर, अपना जाओ अपना पढ़ो अपना करो। आजकल डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है, अपने टाइम से 10 साल हुए हैं बट टेक्नोलॉजी उतना एडवांस हुआ है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि तब डायल अप कनेक्शन था जिसको कनेक्ट करते करते ही तुमको बहुत टाइम लगता था और वो भी सबके पास होता नहीं था। तो दैट इज द ये। सो are you aware of these things and what is your take on them? What is your मेरे को मेरा तो कनेक्ट कर, आई एग्री विद कनेक्ट कर इन दैट वे दैट आई एम वेरी ग्लैड कि मैं वो टाइम पे निकल गया। जैसे मेरे को एकदम मम्मी डैडी वाला फीलिंग आ रहा कि हमारे टाइम तो टीवी नहीं रहता था, सो हमारे टाइम तो इंटरनेट डायल अप रहता था। दैट इज माय टेक, सो ओवर टू यू गाइस। I can go। तो अभी my brother's daughter, उसका she's in 12th now, तो जब 10th start हुआ था ना और अभी और बच्चे आ रहे हैं, तो काफी लोग रीच आउट करते हैं कि भाई where do you eventually end with engineering जानने के लिए। तो अभी का सिनेरियो ऐसा है ना कि पहले के टॉप 3 बुलेट सेम है। AIR रैंक हमारे यहाँ से 25 निकले, ठीक है, people start with that। उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारे कोचिंग में तुम्हें IIT मिल ही जाएगा, जो अपने टाइम का ओवरलैपिंग बुलेट पॉइंट्स थे ना, कुछ कुछ USPs। तो और हमारी कोचिंग क्लास कोटा में भी है या फिर 10 सिटीज में, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट अभी एक दो नए बुलेट्स भी आ गए कि हम लोग तुम्हें लेनोवो का टैब देंगे विद हमारा सॉफ्टवेयर, और या फिर बायजू का सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो तूने पॉइंट बोला कि हमारे कल्चर में ऐसा है कि सब बच्चे इक्वल है एंड वी वांट किड्स टू फोकस, तो सबको हमारे यूनिफॉर्म्स दिए जाएंगे, ठीक है। सो यूनिफॉर्म कल्चर है, एंड बैग्स भी फॉर दैट मैटर बहुत कोचिंग क्लासेस कंपलसरी करते हैं। तो माय नीस शी इज लाइक, उन्होंने तो टीवी में देखा था ना कि लोग ऐसे मस्त अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं कॉलेज, तो दैट इज वन थिंग शी हेट्स अबाउट इट, कि शी इज फोर्स्ड टू वेयर अ वेरी बैड क्वालिटी टी शर्ट जो उनको सिर्फ 2 पीस मिले, एंड दे हैव टू कीप वॉशिंग इट like every alternate day as well to go to the coaching class। तो वो एक ब्रांडिंग बहुत बढ़ गया है, बट द लेवल ऑफ एंजाइटी बहुत मेरे हिसाब से अभी बढ़ गया है। तो मतलब यार अपन खुद फोन एडिक्शन के पीछे इतना टाइम वेस्ट करते हैं, वो तो यार 10वीं से निकले हुए बच्चे यार जिनको जो एक्चुअली इंस्टाग्राम यूज करना जानते हैं, दे हैव टू बिल्ड देयर नेटवर्क वगैरह, उस एज में उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आई डोंट रिमेम्बर तुम लोगों में से किस किस के पास फोन था 11th-12th में। हमको तो बोल दिया था कोचिंग में कि फोन नहीं चाहिए। द बिगेस्ट चेंज फॉर कोचिंग क्लासेस के लिए भी स्ट्रगल है कि बच्चों को फोन नहीं यूज करने के लिए कैसे वो करे, बस एवरीबॉडी हैज अ फोन। तो वही है यार, तो मेरे हिसाब से तो अभी का सीन ऐसा है वही कि ब्रांडिंग बहुत बढ़ गया है और एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं भाई। मतलब हर कोचिंग क्लास स्कूल में जा जाके प्रेजेंटेशन दे रहा है अभी IIT के ऊपर। तो वो फर्जी होता है ना, जैसे दारू का कि दे एडवर्टाइज क्लब सोडा, तो ये लोग जाके IIT को ब्रांड कर रहे हैं विद अ स्लिप ऑन कि हमारे कोचिंग में आ जाओ तो बेस्ट रहेगा। तो सिनेरियो इज सेम, इट इज जस्ट दैट द मार्केटिंग इज गॉन अप। उसके बाद एंजाइटी भी अभी भी वैसी है थिंक, बट वही यार अपने खुद के बैचमेट्स प्रोफेसर बने हुए हैं, तो अपने को पता है अभी कौन प्रोफेसर होते हैं। तो मैं तो अपने दोस्तों को बहुत गाली मारता हूँ, भाई तू किसका लाइफ बना रहा है यार, तेरे खुद का लाइफ नहीं बना ढंग से अब तक। तो वो ऐसे कि नहीं, मेरे को सर बोलते हैं। एंड आई थिंक लारा और जो VNIT से उनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं फंडे थोड़ी दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीरियसली एक इंसान की बात कर रहा हूँ कि वो बंदे को तो मैं बहुत गाली मारता है एकदम। हाँ चलो संकेत, नो नो पर्सनल ये, हाँ बट जिसको लगना था वो लग चुका है। मैंने सुना ही नहीं उसने क्या बोला, बट उसने एक कुछ फंडे नहीं दिए तो अच्छा लगा मेरे को। तो नाम तो इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि
अभी का सिचुएशन और अपने टाइम का सिचुएशन में अगर कंपेयर करें तो अपने टाइम काफी अच्छा था, आई वुड से, कोचिंग क्लास एंड स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, अगेन आई एम ऑल्सो अ प्रोफेसर इन एनआईटी, सो मैंने 2 एनआईटीज के स्टूडेंट्स को देख लिया, वीएनआईटी भी देख लिया, करंटली आई एम इन रायपुर। सो जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं दैट इज पैथेटिक। सो इतना तो हम अपने बैच के वाईएच स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो इन बैच के टॉप स्टूडेंट से हमको मिल रहा है अभी। सो स्टूडेंट साइड से भी डाउनफॉल में ही है। दूसरा, कोचिंग क्लास के साइड से भी, जैसे पराग ने कहा, ब्रांडिंग ही ज्यादा है। मीन्स अगर पहले के इसमें तो भी वी कैन डिफरेंशिएट कि ये कोचिंग क्लास अच्छा है, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, डिपेंडिंग ऑन सम पैरामीटर्स। बट अभी मेरे ख्याल से सभी एक ही लेवल पे पहुंच गए, सबका मतलब सिर्फ पैसा है। एंड अपने टाइम पे 4 बैचेस होते थे, अभी 8-8, 10-10, 12-12 बैचेस हैं। सो दैट रन्स लाइक अ स्कूल बस है। मैं जो वल्लभ बात कर रहा था कि यूनिफॉर्म है और जो भी है, वो मेरे ससुराल के बाजू में ही विदिन अ किलोमीटर, नॉट इवन किलोमीटर, हाफ किलोमीटर में ही 4 ब्रांचेस है उनके। कैन इमेजिन 4 ब्रांचेस इन अ सर्कल ऑफ से हाफ किलोमीटर्स। उनकी प्रॉपर स्कूल बसेस है जो 10 से 12 बसेस बाहर खड़ी होती हैं। स्टूडेंट्स का प्रेशर तो छोड़ो ही, जो एंजाइटी का पॉइंट है वो तो है ही। सो इन सब के वजह से दैट इज एक मैकेनिकल थिंग ज्यादा हो गया है, वो कि जस्ट प्रोसेस फॉलो करो, कुछ तो होगा बाद में। ऑल्दो कि वो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ना उसमें ज्यादा बढ़िया परफॉर्म ना करके किसी दूसरे चीज में दिमाग लगा के और भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं कंपेयर टू आवर टाइम्स। बट जो सिर्फ अगर इंजीनियरिंग और इसकी बात की जाए तो सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट एनआईटी ऑल्सो, सो प्राइवेट कॉलेज का तो छोड़ दो, एटलीस्ट एनआईटी में सेकेंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ। सो मैं भी भले ही इतना फोड़ू नहीं था, बट स्टिल कुछ तो लेवल थी अपने टाइम पे। इवन जो बकवास लड़का था वो भी कुछ ना कुछ अचीव कर लेता था इन टर्म्स ऑफ से सो अभी ऐसा सीन है कि वेरी पैथेटिक एज आई हैव सीन फ्रॉम बोथ द एनआईटीज। सो दैट इज, इसके लिए ब्लेम मैं तो कोचिंग क्लास को भी करूंगा, क्योंकि वो एक बिजनेस बन गया है सिर्फ टीचिंग में, और इसमें किसी को इंटरेस्ट है नहीं। प्रोफेसर्स भी हाईली पेड है कोचिंग क्लास के, सो दे नो व्हाट दे विल बी गेटिंग आफ्टर स्पेंडिंग से 2 hours और 3 hours। सो अपने टाइम पे उतना नहीं होता था, तो ये एक मेजर डिफरेंस है एंड दैट इज ऑब्वियसली अफेक्टिंग दी क्वालिटी। अब कितना भी बात करें कि इंजीनियर बनने से क्या हो रहा है, वो आगे जाके कुछ ना कुछ तो करेगा, बट एक मिनिमम लेवल तो आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, और वो नहीं है। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस विच आई कैन फील। अपने टाइम अपन बहुत अच्छे लेवल पे थे। अभी तो अगर मुझे अभी आईआईटी करने बोले तो आई विल नॉट गो इनटू दैट सिस्टम, ऐसा मुझे लगता है। आई मीन यहाँ पे मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा कि यार अपने टाइम पे भी काफी कांड होते थे, मतलब बच्चों के, ठीक है, मतलब उठे महीनों महीनों ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, फिर आंटी ये है ना, अपने पास एक है वैसे बट स्टिल तब कंपटीशन कम था वैसे। हाँ हाँ, फिर आंटी ट्रेन लेके कोटा जा रही है और ट्यूशन देख रही है, तो ट्यूशन में तो पोटा है ही नहीं। फिर हॉस्टल गई, हॉस्टल में पोटा रूम पे नहीं है। फिर पता चला वो काउंटर स्ट्राइक खेलने कैफे में गया है, फिर वहां पहुंच रही है, फिर डंडे पड़ रहे हैं पोटे को। तो ये अपने टाइम पे भी हो रहा था कि देयर वाज नो जस्ट अ पॉइंट, मैं ये सब होता था, बट स्टिल अगर तू भी काउंटर स्ट्राइक खेलता है तो तू पढ़ाई के टाइम पे कुछ 1 घंटा तो भी स्पेंड करके कुछ फोड़ सकता था। अभी वो लेवल नहीं है, दैट वाज माय पॉइंट। अग्री अग्री अभी तो कांड भी ज्यादा हो रहे हैं, पर वो साइड में भी उनका पुअर ये है भाई। अब वो ऑब्वियसली वो प्रोग्रेशन तो होगा ही कांड का। जैसे तू लास्ट 15 मिनट में भी पढ़ के फोड़ सकता था, वैसे अभी के लोग नहीं है। दैट वाज माय पॉइंट। या एंड क्या बोल रहा था मैं, हाँ, आई थिंक फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ पीपल लैंडिंग अप इन इंस्टीट्यूट्स हैज समथिंग टू डू विथ प्रॉब्ली द स्क्रीनिंग ऑल्सो। के जैसे अपन जब थे तब अपने जो डीपीपीएस वगैरह आते थे उसमें दिखता था ये आईआईटी मेंस 1987 का क्वेश्चन है, ये आईआईटी मेंस 1992 का क्वेश्चन है। अपन देखते थे बाप रे ये इतना फाड़ू क्वेश्चन, ये लगाने पड़ते आईआईटी में वगैरह। एंड नाउ द स्क्रीनिंग के जो आजकल के जो आते हैं, आई थिंक दे आर फेयरली लेस कॉम्प्लेक्स
ज्यादा इजियर क्वेश्चंस, तो फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ थोड़े कमजोर या फिर थोड़े लाइक लेस हार्ड वर्किंग पीपल गेटिंग इनटू Yes. इंस्टीट्यूट इज आल्सो हाई. दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. इसमें देखा मैं भी सेम बोल रहा था, लाइक compared to us, next generation probably are not at the same level, but हम भी अगर ऑनेस्टली देखें, अपने पहले आईआईटी की एग्जाम सब्जेक्टिव रहती थी एंड दैट वाज रियली डिफिकल्ट. हमारे टाइम एमसीक्यू आ गई. आई नो पीपल, आई थिंक जस्ट बिफोर द कॉलेज डिस्कसिंग, जो किसी और का पेपर छाप के दे हैव गॉटन इनटू बेटर कॉलेजेस. तो मतलब एमसीक्यू में इट्स इजियर टू कॉपी आल्सो, राइट? तो आई स्टिल फील कि इट्स अ केस ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आईआईटीज भी बढ़ाने पड़ रहे हैं, एंड आईआईटीज अगर बढ़ा रहे तो समवेयर क्वालिटी लेस हो रही है. एंड उसमें मेरे को वही लगता है कि इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, कि ऐसे क्वालिटी में जो टॉप रहते हैं वो एनीवे टॉप ही है, और वो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गई या आईआईटी एप्लीकेंट्स 1 लाख से 20 लाख हो गए, तो दैट सेम परसेंटेज ऑफ टैलेंट विल ग्रो. मतलब वो मुझे थोड़ा सा, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि जीनियस कम ही पैदा होते हैं, मतलब, और वो हमेशा सेम परसेंटेज नहीं देते. तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ, मतलब इन जनरल अपने यहाँ में भी जो मैंने देखा है कि 11th-12th में जो बच्चे हैं उनका फोकस अभी, इंटरनेट बहुत जल्दी मिल जाता है, उनको मतलब ही नहीं है, अटेंशन स्पैन कम हो गया. मतलब इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं ज्यादा, हम एटलीस्ट टीवी शोज देखते थे, हम डिस्ट्रैक्ट होते थे तो हम 1 घंटे का एपिसोड देखते थे, उनको वो भी उतना अटेंशन स्पैन नहीं. एंड आई थिंक एट दैट एज इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो पोटेंशियल है ऐसे, बट हाँ मतलब वो वर्क एथिक नहीं है जो अपना था. एंड आई डोंट नो कि वो वर्क एथिक रिक्वायर्ड भी है क्या, बट हाँ मतलब जो संकेत का पॉइंट है दैट इज वेरी वैलिड, कि एटलीस्ट हम पढ़ लेते थे, मतलब इट वाज नेवर कि कांड ही कर रहे हैं बस. तो वही था. आई आल्सो फील है, क्योंकि मैंने भी देखा, हम जो टॉपिक्स बात करते थे 11th-12th में, अब के 11th-12th के ज्यादा ब्लैक लाइव्स मैटर वगैरह उस पे जा रहे हैं, क्योंकि दे आर इन अ डिफरेंट सर्कल कंप्लीट. लो उनका इंस्टाग्राम से उनको न्यूज मिलता है, तो उनको दुनिया की पड़ी है, मतलब उनको खुद की डिग्री नहीं मिल रही, बट उनको लगता है कि एडल्ट्स आर डिस्ट्रॉइंग द क्लाइमेट एक्सेट्रा. तो थोड़ा जल्दी ज्यादा वो हो गया ऐसा मेरे को लगता है. तो पहले खुद थोड़ा कमाओ और फिर दुनिया को बदलो, तो वो एटीट्यूड नहीं रही अभी. तो एंड विच इज फाइन, आई थिंक दे विल से कि हम बूमर्स को बोलते थे मिलेनियल्स को जेनजी वाले गाली मारेंगे, बट आई जस्ट अ जनरेशनल शिफ्ट. तो उस केस में को लगता है कि है वैलिड, बट वी आर आल्सो नॉट दैट गुड. मतलब अपने सीनियर्स जिन्होंने एक्चुअली 1950s to 70s में आईटी किया, तब वो तो अभी सीईओ है मतलब प्रॉपर्ली, और उन्होंने इसरो सेटअप किया है. हम तो क्या एमबीए करके जॉब कर रहे थे, इसलिए आई फील कि डाइल्यूट तो अपनी क्वालिटी भी हुई है. तो बट इस फिर केस नाउ में हैंडिंग इट आई ओवर टू वुड ट्राई डिप्लोमेटिक टू, तेजस गिलनेकर, जो अभी दोनों साइड से बात करेगा बिफोर ही यूज द आंसर्स. नहीं दोनों साइड से नहीं, आई वुड रादर गो द ऑपोजिट. मैं किसी भी साइड से बात नहीं करूंगा इस पर. बट बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि इफ आई एक्सटेंड दिस सेम थिंग, ओके, कमिंग फ्रॉम समबडी जिसे आज के स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, सो डाउन साइड्स तो ठीक है. आई थिंक एवरीबडी ऑन दिस पैनल विल बेसिकली एग्री कि मतलब ए बी सी डी इन चीजों की वजह से ऐसे ऐसे हो रहा है. बट देन ये चीजें सबको किसी ना किसी लेवल पे तो दिख ही रही होंगी. लाइक कंपटीशन हमारे टाइम पे भी टफ था. आई एम श्योर हमने भी कभी ना कभी तो सोचा ही रहेगा कि इंजीनियरिंग ही करने की जरूरत थी क्या, और वाज देयर एनी बेटर ऑप्शन जहाँ पे शायद इतना कंपटीशन ना हो और सेम मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले वगैरह वगैरह. सो इज इट दैट अभी लोग ज्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, और इज इट स्टिल कि मतलब नहीं इंजीनियरिंग ही करना है, वी डोंट केयर अबाउट द कंपटीशन, आईआईटी ही जाना है, जो थोड़ा 10 साल पहले था व्हेन वी वर इन दीज किड्स शूज. तो डू यू थिंक डिस्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लम्स अभी भी सेम चीज चलती जाएगी, या फिर इट विल गेट टू अ पॉइंट कि जब लोग बोलना स्टार्ट करेंगे कि बस इंजीनियरिंग में अभी इतने प्रॉब्लम्स है कि इट्स जस्ट नॉट वर्थ डूइंग ऑल दिस सर्कस, इतने सारे पैसे देके कोचिंग क्लासेस लगाओ, इंजीनियरिंग जाओ, find a different field, find a different interest and go there. Not as a society, but at least कुछ लोग एक significant हद तक सोचने लगे कि इस लाइन में नहीं जाना है. Seeing us, seeing the people these days, मतलब जिनको थोड़ा आइडिया है, लगता है कि ऐसा कुछ होगा या फिर सेम ही सर्कस चलती रहेगी, बस कोचिंग क्लास जाओ, इंजीनियरिंग करो, जो जॉब मिलेगा वो अपना एंड जस्ट लिव योर लाइफ. आई थिंक मेरे को इस पे एक चीज बोलना वो है कि करियर ही तो नहीं थे यार बहुत तब. जैसे मैंने बोला था पिछले कोई पॉडकास्ट में कि जैसे अभी तुम एक कोई एक रैंडम, एक तो पहले तुम गेम खेल के पैसा कमा सकते हो, फिर वो कोई गेम खेल रहा है वो कैसे बढ़िया खेल रहा है ये मैं बता के पैसा कमा सकता हूँ.
अपन जो ऐसा कर रहे हैं, अपन पैसा तो नहीं कमा रहे बिल्कुल, बट ऐसा अगर बहुत अच्छा किया तो पैसा कमा सकते हैं। तो आई मीन इंटरनेट या टेक्नोलॉजी ने इतना बदल दिया है सिनेरियो फिलहाल कि इंजीनियर एंड इस कॉल में भी जितने लोग हैं, आई डोंट सी इधर बहुत इंजीनियर्स है, लाइक बहुत कम लोग इंजीनियरिंग फील्ड में हैं। आगे जाके बहुत लोगों ने एमबीए किया है, कुछ और करियर्स परस्यू किए हैं। सो माय पॉइंट इज दैट इंजीनियरिंग इज नॉट द बेस एज ऑफ नाउ, लाइक इट वाज अ बेस। इंजीनियरिंग का जो क्या बोलते दबदबा था, या इंजीनियरिंग का जो महत्व था, या इंजीनियरिंग को जो भाव मिलता था, वो पहले बहुत था मेरे को लगता है अपने। एंड या आई थिंक दैट्स माय थिंग। मेरे को लगता है कि अभी देर आर डिफरेंट करियर्स फॉर पीपल, और उनको दिख रहा है यार, उनको दिख रहा है जो रोगन, उनको दिख रहा है कि ये आदमी पैसे कमा रहा है, वो क्यों नहीं करेंगे यार ये जो उनको टिकटॉक पे दिख रहा है, लोग कमा रहे हैं पैसे भाई, तो कम बनाएंगे, वो रील बनाएंगे, वो रील टिकटॉक में क्या होता है मुझे नहीं पता, जो भी, बट वो बनाएंगे। दैट इज माय पॉइंट, लाइक देर आर ऑप्शंस व्हिच वर टोटली टोटली नॉट अवेलेबल टू अस। कॉमर्स है, आर्ट्स आर्ट्स तो करना ही नहीं है, आईएएस करना है तो आर्ट्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेडिकल है, तो वो मेडिकल पे अपन ने बहुत बात कर ली ऑलरेडी। और बचा क्या फिर, इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग वाज द, एज संकेत सेड, आई थिंक इट वाज द क्विकेस्ट वे टू गेट अ जॉब, बिकॉज टू अर्न मनी यू नीड ओनली 4 years। इंजीनियर्स तब एम्प्लॉय होते थे बहुत जल्दी। अभी आई डोंट थिंक वो भी सिनेरियो है, लाइक आई डोंट नो, आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, बट हाँ, आई थिंक दैट इज माय पॉइंट कि ऑप्शंस ही नहीं थे बहुत ज्यादा तब तो। एक एक पॉइंट बस ऐड करूंगा। तो तेजस ने भी बहुत सही बोला कि इट्स अ साइकिल, ठीक है। मतलब आई थिंक द डायलॉग आल्सो नीड्स टू चेंज, क्योंकि अपन भी बोलते हैं बहुत बार कि इंजीनियरिंग कर लो, उसके एवेन्यूज ओपन है, हम इंजीनियर्स एक्टर्स भी बन रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो डोंट कीप दिस बेसलाइन की इंजीनियरिंग करके यू कैन परसू सो मेनी ऑप्शंस। इट शुड बी तुम पहले से वो परसू कर सकते हो यार। एंड दैट इज व्हाट मेरे मतलब घर के बच्चे भी यही बोलते हैं कि हमको यही बोला जाता है कि engineering is the base for anything that you want to pursue, be it something in commerce or be it something in sciences or arts। तो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक तुम पहले से परसू करोगे तो you'll be in a better position if some 11th और 12th वाला अगर बच्चा कोई ये सुन रहा होगा तो, if you guys are that famous। if we guys are that famous, Parag, if we guys are that famous। मैं तो मेरा भाई है वो, अपने को भी डायलॉग चेंज करना चाहिए यार कि मतलब लेट्स बी ओपन कि people can pursue other things। I feel अग्रीड मैन, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सेगवे। पराग, जो तूने बोला था कि जैसे मेरे को वही लगता था हर बार कि लोग बीबीए, मेरे को पता ही नहीं था भाई बीबीए डिग्री होती है। मेरे को लगा था बहुत टाइम तक कि इंजीनियरिंग के बाद जो भी तुम अपना स्पेशलाइजेशन करोगे, उसके बाद तुम सबको मिलके एमबीए करना होता है, क्योंकि वहां सब टाइप के लोग आते हैं। मैं बोला हाँ, ये बढ़िया आइटम है। फिर बोले अभी बीबीए भी तो होता है, उसके पहले एक्चुअल उसका जो प्रीकर्सर है। तो आई थिंक द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी, ये कि जैसे मुझे वही लगता है यार कि मैं अभी थोड़े दिन पहले अपना कबर्ड साफ कर रहा था, तो मुझे वही दिखा कि तब ऐसे बहुत सारे नोट्स रहते थे, तो ऐसा मैं टाइम टेबल बनाता था कि इतने टाइम से इतने टाइम ये करना है, उतने टाइम से उतने टाइम वो करना है। तो मुझे आज तक, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मैं एक जमाने में ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करता था, डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से बात खत्म नहीं हो रही थी। एक इंटीग्रेशन आता है, ये बहुत बड़ी बात है, पहली बात तो तुमको कैलकुलस आता है, ये बहुत बड़ी बात है, बट नहीं, इधर नहीं रुकेंगे, डबल इंटीग्रेशन करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वेशन करेंगे। तो यार मेरे को आज तक मैंने जितना भी पैसा कमाया है, उसमें मेरे को एक भी बार किसी ने नहीं बोला कि तू ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा। उससे अच्छा वी लुकअप सिखा देते, अच्छा आई मीन कुछ कोडिंग सिखा देते। सो माय पॉइंट इज, जो वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, कि व्हाट इज योर टेक ऑन इंजीनियरिंग एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे आईआईटी जेई या एआई ट्रिपल होता था हमारे टाइम, आजकल तो जेई मेंस और कुछ होता है वगैरह वगैरह। सो हाउ डज दैट लीड टू लाइक अ गुड इंजीनियर? क्योंकि मैं मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे नहीं था यार, मुझे मैथ्स का मेरे इसमें नहीं था, लाइक ऑनेस्टली मैं केमिस्ट्री मुझे पसंद था, मेटलर्जी में केमिस्ट्री काफी था, केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें तो आई वाज, और उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो आई लाइक दैट पार्ट ऑफ माय इंजीनियरिंग। बट I think I'm not sure how physics, chemistry, and maths make a good engineer, and IIT JEE does that. Is it a good screening process and all that? And secondly, yeah, I totally agree, man. I think specializations बहुत पहले से होने चाहिए। जो भी तुमको करना है, थोड़ा सा फोकस होना चाहिए कि बच्चों का मराठीत त्याला म्हणतात कल कुठे आहे, म्हणजे वेअर आर दे ओरिएंटेड टुवर्ड्स. So not everybody is same. We are all engineers, but we have that base, and then we went ahead. So yeah, what is your take on like triple integration being useful for a good engineer and then a good MBA or I mean whatever job में या practical life skills?
थिंक इसमें मैं एक दे देता हूँ. आई थिंक स्पेशलाइजेशन करवा सकते हैं, बट एटलीस्ट द वे द वर्ल्ड इज बिकमिंग, आई फील इंडिया में आप कहीं पे भी जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट देन पासिंग आउट ऑफ द कॉलेज. मतलब वो स्टैम्प रहता है तुम्हारा. तो जॉब पे भी बेसिकली तुम्हारा इंटरव्यू इज ऑलवेज हार्डर देन व्हाट यू एक्चुअली डू ऑन द जॉब. तो इट्स मोर ऑफ अ ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना. मतलब ये नहीं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग में यूज होगा, बट जो ट्रिपल इंटीग्रेशन एट दैट एज फिगर आउट करके सॉल्व कर सकता है, वो प्रॉब्ली आगे कुछ और एम्बिगस आएगा तो ही कैन टैकल इट. मतलब इट्स मोर ऑफ अ सूडो, क्योंकि हमको तो बहुत बोलते रहते हैं, गाइड कर बता सकते हैं. कंप्यूटर साइंस में काफी लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये डिग्री मिलने के बाद तो तुम प्रिंटर भी ठीक कर लोगे घर का और तुम एकदम गेम भी लिख लोगे. बट इट्स नॉट ए इंजीनियरिंग डिग्री, इट्स अ साइंस डिग्री. मतलब कंप्यूटर साइंस इज साइंस. तो एक अलग से बीएससी कोर्स रहते हैं, आईटी कोर्सेज रहते हैं विच मेक यू जॉब रेडी. तो 11th में जो तुम पढ़ते हो इट्स टू गेट यू इनटू आईआईटी, इट्स नॉट टू गेट यू लेट्स से मेक यू एम्प्लॉयबल. और अपने आईआईटी एनआईटीज का भी जो काफी लोग गाली मारते हैं विच आई फील इज स्टिल ओके. ये इसलिए नहीं मानते कि ये मतलब जॉब फैक्ट्री बनी है कि ये लोग इस असेंबली लाइन से जाएंगे, कोचिंग क्लास से जाएंगे, फिर 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे और फिर नाउ दे आर रेडी टू वर्क इन टीसीएस इन्फोसिस. मतलब इट्स अ एजुकेशन. एंड मुझे लगता है कि उस एजुकेशन का द मोर पॉइंट इज कि अगर यू गो इनटू रिसर्च और समथिंग, जो प्रॉब्ली गिरनी या मेहर कर रहे हैं, तो दे आर मोर let's say capable to answer it. बाकी का इट्स मोर ऑफ कि इट्स अ प्रोसेस मैटर्स. मतलब तुम ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, ये नहीं करता, बट तुम ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं ये अगर तुम फिगर आउट कर सकते हो. तुमको कोई कोचिंग क्लास में 1 घंटा सिखा रहा है, फिर तुम खुद से जाके पढ़ रहे हो, फिर तुम खुद से जाके अलग से प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड देन यू कैन रेप्लिकेट इट. तो वो काउंट्स. बट डेफिनेटली आई थिंक मैथ्स इंजीनियरिंग काफी लोग लेते हैं क्योंकि दे आर गुड एट मैथ्स, एंड देन दे फिगर आउट कि जो मेरे को मैथ्स पसंद था वो तो अभी है ही नहीं. मतलब तो so that's the thing. So I don't think it's useful, but it's a good proxy. But giving it to Professor Sanket, उसने तो पक्का डबल टॉगल जॉ क्रशर का यूज किया ही उसके जॉब में. तो चला से यार. So मेरे को क्या लगता है ना कि संकेत तो म्यूट. अच्छा संकेत पे तो हाँ. संकेत तू म्यूट पे है. हाँ बोल. आवाज आ रहा है? मुझे वही लगता है कि आप लोग अभी यूज नहीं कर रहे हो ये सब चीजें, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजफुल नहीं है. मुझे भी सेम फीलिंग थी कि व्हाई आई एम लर्निंग दिस मच और ये सब क्यों कर रहा हूँ. बट मोस्टली ये सब चीजें R&D के इसमें काफी यूजफुल होती है. जैसे मैं खुद ही इसका इम्पोर्टेंस स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. सो व्हाई इन मेटलर्जी में आने के बाद भी अपने को मैथ्स की चीजें पता होना क्यों जरूरी है या क्या क्या काम है उसका. तो एक सिंपल एग्जांपल जो मैं मेरी वाइफ को दिया था, क्योंकि उसका भी वही कहना है कि क्या काम करते हो तुम, ये नंबर से खेल के कुछ काम तो होता नहीं है इसका, एंड ऑल दोस थिंग्स. सो वही है कि अगर कुछ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में सपोज बेसिकली व्हाट वी डील विद इज द स्टील्स एंड ऑल. सो जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो उसमें अगर कुछ भी मॉडिफिकेशंस करना है या कुछ भी इनोवेशन भी करना है, लेट्स टॉक इन जनरल टर्म्स. सो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो काफी छोटे स्केल पे होते हैं. सो छोटे कंपोनेंट को लेके एक्सपेरिमेंट हो गए, एंड देन व्हाट वी एक्चुअली नीड इज द लॉन्गर रेल प्रोडक्ट. सो आपको रेल स्टील बनाना है जो रेलवे के लिए यूज होता है. तो अब वो बनाना है, तो वो तो दैट इज नॉट से स्मॉल कंपोनेंट. तो अगर उस पे कुछ डिजाइन लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है या हीटिंग रिलेटेड कुछ करना है या स्ट्रक्चर रिलेटेड करना है, तो उसके लिए ये सब चीजें हम छोटे कंपोनेंट पे एक्सपेरिमेंट करके फिर वो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड ऑल दोस थिंग्स वो सब एक्चुअल में लगाते हैं. बिकॉज वी कांट डू एक्सपेरिमेंट ऑन दी लॉन्गर प्रोडक्ट्स और से लार्जर प्रोडक्ट्स, और वो एक्चुअल एप्लीकेशन है उसका, क्योंकि उसके बेसिस पे ये सब लोग R&D वाले कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन के बेसिस पे लाइफ कैलकुलेट करते हैं. लाइफ कैलकुलेशन के बेसिस पे फिर वो प्रेडिक्शन देते हैं कि ये कितना ये होगा, वो चलेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स. सो अल्टीमेटली इट इज अफेक्टिंग द कॉस्ट, एंड आई हैव सीन दिस से वेरी क्लोजली. इसीलिए मुझे उसका थोड़ा बहुत पता है. सो अगर मुझे ये नहीं पता होता, इफ आई वाज नॉट इनटू दिस फील्ड, तो मेरा भी वही ओपिनियन रहता कि व्हाई वी आर एक्चुअली लर्निंग दैट. Obviously 1% of the people will be utilizing that, but वो तो करना ही है. ऐसे तो काफी चीजें हैं जो 1% ऑडियंस भी यूज नहीं कर रही है फिर भी सीख रहे हैं. So
वो भी पॉइंट है उसमें. सो स्कूल में भी हिस्ट्री पढ़ाते थे, दैट वाज नॉट फॉर दी कि उसका रुक जाओ दैट वाज नॉट फॉर दी से उसका आप कहीं अप्लाई कर रहे हो या कुछ आगे जाके यूज कर रहे हो. दैट वाज इंटरेस्टिंग, और आपको कुछ आपके देश में या किसी और के देश में कुछ हुआ है वो पता होना चाहिए. सो उसका आगे जाके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ जीरो है आई थिंक, अगर आप इंटीग्रेशन को कंपेयर करना चाहोगे उससे. तो ऐसे काफी टॉपिक्स है जो यूजफुल नहीं है, बट यस 1% या 2% लोग तो स्टिल यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी. सो मेरे ख्याल से वो काफी इंपॉर्टेंट है. वल्लभ जैसे लोगों ने मैथ्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है अभी भी. एक चीज आई हैव अ पॉइंट हियर कि ठीक है हमको इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, जो कुछ भी पढ़ाते हैं. वन थिंग दैट वी मिस आउट, और एक्चुअली आई मिस्ड आउट व्हेन आई वाज स्टडीइंग, इज कि पढ़ा तो दिया, पर वो पढ़ाया फॉर सॉल्विंग से 10 प्रॉब्लम सॉल्व की 11वां प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. इंस्टेड ऑफ दैट अगर ऐसा बताया होता कि ये इंटीग्रेट तुम करो, ये प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है, इट वुड हैव मेड मच मोर सेंस. इंटीग्रेशन तब भी थोड़ा दूर की बात है. इफ यू टेक अ लुक एट मैट्राइसेस, तो मैट्राइसेस में बस इतना पता था m क्रॉस n है, और उसको ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. किसी ने एक भी बार नहीं बताया कि कंप्यूटर स्क्रीन एक मैट्रिक्स है जिसपे सारी ब्राइटनेस जो कुछ भी है इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसको तुम जो n नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, कंप्यूटर स्क्रीन हर आदमी हर दिन n नंबर ऑफ टाइम्स देखता है, उसका कोई लिमिट नहीं है. वो एक बार किसी ने बता दिया होता तो अलग इंफॉर्मेशन मिलती और अलग तरीके से यू वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. आई थिंक दैट इज वेयर वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू लैक. जस्ट बिकॉज सॉल्व करने के लिए हमें पता है, बट क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये अभी तक पता नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को. और एक और बात यहाँ पे कि आज के दिन में मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट कि मैट्रिक्स वैट्रिक्स सॉल्व करना ये हाथ वाला काम नहीं है. इतने सारे टूल्स बन गए, ये बन गया वो बन गया, तुम दो तीन कमांड डाल दो, सब सॉल्व हो जाता है तुम्हारे पास. तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग हाउ टू ऐड एंड सबट्रैक्ट, यू कैन पॉसिबली टीच हाउ टू यूज अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और व्हाटएवर, ताकि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम्हें पता हो जाए एंड यू नो कि अंदर कैसे फंक्शनैलिटी चल रही है. एंड टू ऐड टू दैट, मुझे लगता है कि ये अपने को क्यों यूजफुल नहीं हुआ अब तक ट्रिपल इंटीग्रेशन वगैरह, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एक्चुअल इंजीनियर्स हु आर इंजीनियरिंग थिंग्स. वी आर जस्ट बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और जीरा बोर्ड मैनेजर्स और some people who just take stand up calls, ऐसा वैसा. But if there are people who are actually engineering stuff, who are actually creating things, उनको ये एक्चुअल में यूज हो रहा है. लाइक संकेत और मैं IIT बॉम्बे में साथ में थे. वी हैव सीन आवर फ्रेंड्स हु यूज एक्चुअल फाइनाइट एलिमेंट मेथड और ये सब कंप्यूटेशनल वाले फंडे एंड डिजाइन कंपोनेंट्स, मतलब नट बोल्ट्स वगैरह मशीन में लगने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट्स, they used to actually design using ऊपर के हाई लेवल मैथमेटिक्स के फंडे लगा के. एंड तब तक इवन लाइक अप टिल 2014-15 मेरा भी यही माइंडसेट था कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं. बट जब मैंने लैब में जाके एक्चुअल में देखा कि लोग वो कॉन्सेप्ट यूज करके दे आर मेकिंग मतलब कंपोनेंट्स फॉर दीज बॉयलर्स एंड ये सब वगैरह, तब फील हुआ कि भाई क्या है मतलब. एंड ऑब्वियसली देन अगर वो चीज तुम्हारे ब्रांच में यूज हो रही है, दैट इज व्हाई दे आर टीचिंग इट टू यू. लाइक दे आर नॉट टीचिंग यू कि फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी और वीनस की वगैरह ज्योमेट्री वगैरह नहीं पढ़ा रहे. दे आर टीचिंग यू प्रॉपर मैथमेटिक्स के फंडे दैट आर एप्लीकेबल अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस, बट दे आर यूजफुल इन इंजीनियरिंग थिंग्स. So we are not in engineering roles, that's why अपन ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते उसको. अपन वही जीरा टिकट्स घुमाते हैं, इसलिए अपने को उतना मजा मतलब उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते उसको. नहीं यार सही है, बिकॉज मतलब इसका वही है, माय वाइफ इज अ PhD इन प्रोसेस इंजीनियरिंग. तो उसका जब थीसिस में देख रहा था तो उसका भी यही था कि द मेमोरी ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन वाज लॉस्ट फ्रॉम हर ब्रेन्स इन दैट 4-year इंजीनियरिंग का प्रोसेस. But when she resumed pursuing masters or PhD, so she had to apply those concepts.
तो वहां पे तो बहुत ज्यादा काम आए, मतलब उसको मेरे लिए तो सिर्फ ड्रंक कॉन्वर्सेशन में इंजीनियरिंग काम आती है, ट्रिपल इंटीग्रेशन काम आता है, बाकी तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तो हाँ कुछ नहीं है। एक एक सिंपल पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ जो सर्वेश और आदित्य ने बोला। सर्वेश ने वो 2014 में जाने के बाद रियलाइज क्यों किया, क्योंकि जो आदित्य ने बोला कि जब सिखाते हैं तभी उसका इम्पोर्टेंस बताए या एक्चुअल एग्जाम्पल बताए, तो तेरे को 2014 तक रुकने की भी जरूरत इतनी नहीं पड़ती कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है या देख। वो लैकिंग है ही, अभी भी वही लैकिंग है कि बस कोर्स में है तो पढ़ा रहे, बट उसका एक्चुअल एप्लीकेशन बाद में जाके पता होने से अच्छा अगर उसी टाइम पे कुछ पता चले तो ज्यादा फील आएगा। मीन्स अगर मेरे ख्याल से सर्वेश वैद्य को ऐसे 10th लेवल पे ही कुछ ऐसी चीजें बता दी होती तो आज वो अलग लेवल का साइंटिस्ट भी हो सकता था, इतना उसमें एक पर्टिकुलर लेवल का कीड़ा हो सकता है। यानी सब चीजें मैटर करती है कि किस लेवल पे आपको क्या चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है, तो वो अभी भी लैकिंग है ही। इंडिया में तो एटलीस्ट सभी टीचिंग इंस्टीट्यूट में तो है ही, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें अभी भी कम है। ट्रू ट्रू। इसमें मेरा एक और पॉइंट था कि बेसिकली इंजीनियर्स एज इंजीनियर्स ना हम भी ट्रेडिशनल व्हाट इज कॉल्ड हार्ड साइंसेस, मतलब एक पूरी कंप्लीट डिफरेंट ब्रांच है सॉफ्ट साइंस या लेट्स से सोशल स्किल्स अलग रहे, या जो मतलब बोल रहा था कि टैक्स सिखाओ ये सिखाओ, आई थिंक दोज आर नॉट रियली हार्ड। मतलब वो सिखाने के लिए तुमको कोई भी सिखा सकता है, बट मतलब इसलिए ये जो टॉपिक सिखाते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन सिखाते हैं बहुत लोग, बट जो सिखा सकते हैं दे आर वेरी फ्यू। तो आई थिंक दैट आल्सो मैटर्स। तो एंड दीज पीपल आर ट्रेडिशनली सीन अगेन, शाश्वत नहीं इस कॉल पे, वो भी एक और पीएचडी है मेटा का, जो थोड़ा सा अकेडमिक ज्यादा जाते हैं ना, वो फिर अकेडमिक में इतना घुस जाते हैं कि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करते, क्योंकि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट। तो जो सिखाना चाहिए और जो स्टूडेंट्स को सीखना है वो दो अलग अलग स्किल्स है। तो इसलिए आई फील कि जो पहले भी एक पॉइंट था कि अपने टाइम तो आईआईटी में रहता, अभी तो 11th-12th छोड़ो, 8-9-10 को बैचलर्स वगैरह जो भी है वो प्रेशर करते हैं, बट द वंस हु टीच आर नॉट द वंस हु आर सेलिंग द मटेरियल। तो इसलिए एजुकेशन में अपना प्रॉब्लम हुआ है कि जिनको सबसे ज्यादा पता रहता है ना उनको सबसे अच्छे से सिखाना आता है, जरूरी नहीं है। तो वी नीड अ ब्रिज देयर कि एक कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो और एक उसको ट्रांसलेट करके बताए कि व्हाई इज दिस इंटरेस्टिंग टू यू। और तो इससे मतलब in a way we also expect जो PhD कर रहे हैं they'll become good teachers, but teaching requires a different set of skills की public speaking आनी चाहिए, you should be able to connect to the students, but generally मेरे experience में जो बहुत brilliant रहते हैं वही, या फिर those are very interested in the subject they become academics। तो वो expectation गलत है। मतलब हम टीचर्स से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, at the end of the day they are also humans। मतलब we cannot expect them to टेक एवरीथिंग एंड हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ला सकते। तो इट्स डिफिकल्ट, बट ठीक है उनका भी जॉब है, एट द एंड ऑफ द डे आर डूइंग देयर जॉब। तो इट्स अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि तुम बच्चों को मोटिवेटेड भी रखो, उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी दिलाओ एंड गो आउट ऑफ देयर करिकुलम। जैसे संकेत अभी बोल रहा है सेम स्टूडेंट टू टीचर रेशियो कम होना चाहिए, बट पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। तो आई डोंट थिंक इंटेंट नहीं है, बट दे आर नॉट पेड इनफ टू डू दैट मच। एटलीस्ट एन एवरेज टीचर, अच्छी टीचर्स तो करती है और वो बताती है। तो वो एक पॉइंट था कि है उसकी एप्लीकेबिलिटी, और एप्लीकेबिलिटी बताने वाले भी लोग हैं बट सबको नहीं मिलते। तो दैट्स द पॉइंट। बट आई विल ब्रिंग इन वल्लभ इफ यू वांट्स टू ब्रिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक। मेरे को दो तीन चीजें बोलनी थी। पहली बात तो यार मेरे को अभी तक नहीं पता था कि मैट्राइसेस कंप्यूटर में रहते करके। तो सही में अगर मेरे को बताया रहता किसी ने तो मैंने ध्यान दिया रहता। मेरे को नहीं पता था यार, मैं कंप्यूटर साइंस किया रहता। फिर मैट्राइसेस इतना घटिया टॉपिक था यार, वो कौन करेगा वो ऐसे 1.5 पेज के प्रॉब्लम, और उसमें भी एक वैल्यू गलत हुई तो वो गया होगा। अबे ये ना वही बात है ना, यू डोंट। दूसरा जो पॉइंट आदित्य कनरकर ने बोला कि these need to be automated, like exams also need to evolve that way कि you are not a प्लस माइनस वो शकुंतला देवी नहीं हो तुम बेसिकली, तुमको ऐसा वो ऐसा ऐसा करके वो हो गया, ऐसा नहीं। यू आर नॉट दैट गाय, you need to understand the hard skills in a practical way। so very fair point, ये पहला बात। दूसरा बात मेरे को वो लगा जो प्रैक्टिकल वाला था कि जैसे आई लाइक इट्स अ वेरी फेमस थिंग यहाँ पे जो मेटा में थे उनको पता है कि I did not enjoy learning metallurgy as much as I should have. Sanket with visibly disappointed expressions, and Mama too. Mama has no right to do it, but let's just roll with that. So, so but in still those whole 4 years, I would just like to bring up one professor, which is Professor Moghe. So he was somebody who was, जैसे श्रेयस ने बोला कि he was
passionate about teaching. So he was a rare combination of somebody who was subject matter expert as well as somebody who was a very good teacher. He used to explain it so well, so passionately with so practical examples. Like वो हमको न्यूमेरिकल्स देते थे, वो उस कंपनी का वैल्यू रहता था जिस कंपनी में मैं आगे जाके प्लेस हुआ. तो जब मैं उस कंपनी में गया तो मैंने उनको बताया कि हाँ यार ट्रिपल नोजल लॉन्च है. तो वो लोग पागल हो गए थे वहां पे, तुमको पता कैसे है कि यहाँ पे ट्रिपल नोजल लॉन्च है. मैंने बोला मेरे टीचर ने मेरे को पढ़ाया. सो दैट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर अ स्टूडेंट जिसको मेटलर्जी में इंटरेस्ट भी नहीं था, एंड बट जो स्टील कंपनी में प्लेस हुआ, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट information या that level of passion, that level of practical examples, I think that led to a lot of I would say interest in somebody like me. तो मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि अगर मुझ जैसा आदमी स्टील बनाना जानता है तो I think it's only because of Professor Moge. So yeah, that should be the aim. But yeah man, I think again a very good segue कि career कैसे आगे बढ़ा तुम्हारा. So like a very interesting topic is that what just try to bring in all your memories, all your nostalgia, all your thoughts कि तब तुमको क्या लगा था कि इंजीनियरिंग क्या होगा, AIEEE के बाद क्या होगा, AIEEE कैसी होगी, एंड देन at the age of say 30 now, what is your take on that? Like what is your, I mean, what's your yeah. बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज, सो बिकॉज यहाँ पे इतने वेरिड लोग हैं, यहाँ पे है डाइवर्सिटी, भले ही क्लासेस कम थे. तो अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे ना एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, तो उसके कारण ना बहुत स्केल अप हो गया था इंजीनियरिंग से एक्सपेक्टेशंस आई फील. तो मतलब पीपल यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट इट कि भाई ये बंदा वो मूवी का ये कैरेक्टर होगा और वगैरह वगैरह. तो आई थिंक उसके एक्सपेक्टेशन में तो और स्वदेश वगैरह भी देख रखी थी, तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि कुछ तो बड़ा करने वाला हूँ, बट क्या वो मुझे नहीं पता अब तक, बट आई विल फाइंड माय थिंग इन इंजीनियरिंग. उससे लेके आया था मैं, और ब्रांच बहुत गलत चूज कर ली. मतलब भाई मैकेनिकल चाहिए था. एक अनदर प्रॉब्लम दैट पीपल फेस इन इंजीनियरिंग इज कि योर रैंक डिसाइड्स योर ब्रांच, बिकॉज प्रायोरिटी वन इज ऑलवेज कॉलेज, देन योर रैंक. इफ इट्स गुड यू गेट द गुड ब्रांच. अगर ऐसे एक नॉर्म एटलीस्ट मेरे केस में था, तो भाई आई एंडेड अप विद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो कुछ बड़ा करना भी था तो भी आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट वेल विद द ब्रांच. तो बहुत मैंने 6 इंटर्नशिप्स किए थे, सारे टेक्निकल, और फाइनली आई टुक अ नॉन कोर जॉब. तो वही था यार कि जो फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ बड़ा स्वदेश बनाना था लाइफ में वगैरह, वो कुछ नहीं. मैं भी वही अभी क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और यही सब कर रहा हूँ. तो हाँ, ये काफी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी शिफ्ट. जीरा टिकट घुमा रहा क्या तू? जीरा नहीं, टिकट वो नहीं करता हूँ मैं, मतलब मैं कंसल्टिंग में हूँ, बट ठीक है. वो एनर्जी कंसल्टिंग भी नहीं यार, मैं कुछ और ही कर रहा हूँ. बट हाँ, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत स्टार्क डिफरेंस है यार. बिकॉज आई रिमेम्बर द कॉन्वर्सेशंस well what I used to talk to people in the first few initial days of my engineering. भाई क्या क्या एक्सपेक्टेशन थे भाई लाइफ से. मतलब एक तो ये बॉलीवुड ने खराब कर रखा है. बहुत बड़ा शिफ्ट है मेरा एक्सपेक्टेशन रियलिटी का. मेरे एक्सपेक्टेशन का मैं 11th से चालू करूंगा, जब मैं कोचिंग क्लास ज्वाइन किया. तो जैसे मैंने कहा कि मैं टॉप मोस्ट क्लास में ही था, तो वहां पे जाने के बाद, पहले ही दिन जाने के बाद हमको वो पूरा एनवायरनमेंट और वहाँ के कोट वोट पहन के जो टीचर्स थे और पॉश क्लासरूम्स जो सोमलवार में ऐसे ही बेंचेस पे बैठ के, उसके बाद डायरेक्टली सडनली ऐसे जगह पे पढ़ना जहाँ पे एसी है, जहाँ पे ये सब है, तो बढ़िया फील आया था. तो और उन्होंने जो मोटिवेट किया, जैसे सर्वेश वैद्य को भी मोटिवेट किया था मॉक क्लासेस में, तो वैसे ही हमको एक्चुअल क्लासेस में पहले दिन से ही मोटिवेट इतना कर दिया कि हम तो आईआईटी में ही लैंड अप होने ही वाले थे. सो पीक पे थे हम शुरुआत के कई दिन, और उन्होंने जो फ्लो बताया था कि हम कैसे 1.5 years में ही आपका कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसके बाद टेस्ट सीरीज रहेगी 6 महीना एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उसके बाद तो एक्सपेक्टेशन तो काफी हाई थी कि हम आईआईटी में ही है करके. पर जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर हमको पता चला कि जो बाकी के क्लासेस है उनसे हम एटलीस्ट 4-5 चैप्टर पीछे चलते हैं, और हमको कोई आइडिया नहीं है कि बाकी के लोग एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. तो उसके बाद वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे कम होने लगी. बाय द एंड ऑफ 1 year हम AIEEE लेवल पे ही थे, और उसके 1-2 महीने बाद ही हम SEEE पे भी उतर गए थे. वो स्टेट एग्जाम होती थी तब अपने टाइम पे, कि जो मेरे
गाड़े और गडकरी वाले लोग जो थे उनके साथ मैं पढ़ाई करना चालू कर दिया था। लाइक आई वाज नॉट, उस समय तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था विद इन अ ईयर, क्योंकि हम 6-7 चैप्टर्स पीछे चल रहे थे। लाइक ये लोग कितने आगे थे और हमारे इधर किसी को कुछ लेना देना भी नहीं था, और उनको कोई ये भी नहीं था कि हम पीछे चल रहे हैं ऐसे करके। जैसे वो बोर्ड की एग्जाम्स चालू हो गई थी प्रैक्टिकल, तब जाके हमारा एक कुछ मेन टॉपिक चालू हुआ था, तो आधे लोग तब वहां से उठ के प्रैक्टिकल एग्जाम्स को जाते थे। तो ये लेवल थी हमारे क्लासेस की। सो हम SEEE लेवल पे आ गए थे। वो डाइजेस्ट मिलती थी, वो 12th बोर्ड की वही पढ़ते थे, फिर उसके बेसिस पे जो इजी इजी क्वेश्चन आते थे वही थे। बट बीच में सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन बढ़ने वाला था, वो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का हमने लगाया था, सो दैट कुछ कुछ कर पाए एटलीस्ट खुद से। तो तब जाके हमको कुछ टॉपिक पहली बार दिखे हमको उसमें कि ये भी टॉपिक है करके। इतनी हमारी लेवल थी कि क्लासेस ने इतना डिसअपॉइंट कर दिया था कि हमको टॉपिक भी नहीं पता थे कि व्हाट वी आर गोइंग टू एंड अप विद इन द एग्जाम। सो उसके बाद थोड़ा बहुत हुआ, तो वो एक्सपेक्टेशन लेवल का कर्व तो हायर एंड देन लोअर हुआ था। उसके बाद जैसे तैसे करके मेटलर्जी तो मिल गया, जो कि ब्रांच पे उस समय एज पराग सेड कि उतना ध्यान नहीं था, कॉलेज को प्रायोरिटी थी। सो बेटर देन रामदेव बाबा, उससे अच्छा VNIT मिल जाए तो दैट वाज बेटर। सो एक्सपेक्टेशन वहां आने के बाद ठीक हुई। उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग मेटलर्जी ने और सब सही कर दिया, और अभी जो पोजीशन में हूँ वो तो कभी नहीं सोचा था कि उस समय कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा या ये ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ करके। सो एक्सपेक्टेशन वाइज जो भी एक्सपेक्टेशन था उसके अपोजिट ही सब कुछ हुआ, बट इन अ बेटर वे हुआ है अब तक। वेयर आई एम टुडे इज, वो एक्सपेक्ट अच्छा हुआ नहीं किया, नहीं तो वो भी नहीं हुआ रहता। सो सब कुछ एक्सपेक्टेशन के अपोजिट ही चलते गया, बट वेयर एवर आई एम टुडे आई एम हैप्पी विद दैट। सो भले ही लोग मेटलर्जी को गाली देते होंगे, कॉलेज बंद होगा, इंजीनियरिंग में इसका स्कोप नहीं है, जो भी है, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। सो एटलीस्ट IITs और NITs में तो ये चलते ही रहेगा, और एटलीस्ट आई होप कि मेरी जॉब कंटिन्यू रहे। अदरवाइज इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद होने लग गए, जैसे तेजस ने कहा कि सच में इंजीनियरिंग की जरूरत है या नहीं है, ऑब्वियसली है और रहनी भी चाहिए, नहीं तो हमारे जैसे लोग रास्ते पे आ जाएंगे। सो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब कुछ अपोजिट हुआ, बट इन अ बेटर वे हुआ। सो दैट वाज माय पॉइंट। हाँ, I mean, I will chime in with Sanket here कि no regrets of studying metallurgy for 6 years, because अगर आप मेटलर्जी चूज नहीं करते तो अपन जो 5-10 लोग जो अपन इतने सारे लोग मिले हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वो सब नहीं मिल पाते, राइट? वही अगर मैं कंप्यूटर साइंस लेके कोई दूसरे कॉलेज चला गया होता तो वहाँ का क्राउड अलग होता, सब अलग होता। यहाँ पे मेटलर्जी में आके आई हैड अ नेशनल क्राउड विद अच्छे कॉम्पिटिटिव और अच्छे एटीट्यूड वाले बंदे जो ट्रू अचीवर्स है सोसाइटी के, वो सब मेरे आजू बाजू में रह पाए। ओके, एनीवेज, लाइक मैं कुछ तो भी थोड़ा सा अच्छा एकदम प्रोफाउंड वाला टॉपिक सोचा था, मेरे को रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। तब तक लारा बोल लेगा। हाँ, तो सोच रहे तब तक मैं बोल लेता। आई थिंक वही एक तो वही था कि 10th तक जो एक्सपेक्टेशन रहता है अपना लाइफ का, मतलब आई थिंक यहाँ पे सभी लोग टॉपर्स ही थे स्कूल में। आई डोंट थिंक एनीवन ऐसा था कि एट अ स्कूल लेवल बॉटम 20% में। तो वो एक बबल पॉप होना काफी जरूरी है। तो इसलिए वी शुड नेवर थिंक कि यार 18 साल के मेरे वजन को क्या लगता था, बिकॉज तब जैसे काफी लोगों ने बोला दुनिया ही नहीं देखी थी, और जब दुनिया देखते हो तो क्लैरिटी आते जाते हैं। तो वही सिमिलर टू व्हाट मामा वाज सेइंग कि आई थिंक इरेस्पेक्टिव कहीं भी जाते, योर पीपल डिफाइन कि तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम्हारा क्या फ्यूचर ये रहेगा, एस्पिरेशंस रहते हैं। तो मेरा तो काफी चेंज हो गया। 10th में मैं कंप्यूटर मतलब गेम बनाने वाला था। 11th में लगा इंजीनियरिंग तो ठीक है कर लेंगे, बाद में फिगर आउट कर लेंगे। कॉलेज में आया तो पढ़ाई छोड़ के बाकी काफी ज्यादा कि पैसा ऑर्गेनाइज करो, ये करो, तो तब लग रहा था कि देख लेंगे लाइफ में और कुछ ऑप्शन है। एंड MBA के बाद मुझे पता था कि ठीक है, इट डजंट मैटर व्हाट यू डू एज लॉन्ग एज यू एंजॉय डूइंग इट। तो मतलब अपने बहुत बहुत परसेप्शंस रहते हैं कि अगर इलॉन मस्क की लाइफ में बचा रहा है, नहीं वे ऐसे कुछ नहीं है, मतलब वो ट्विटर का CEO बना, ही इज आल्सो फकिंग अप नाउ। तो जस्ट डू व्हाट यू कैन डू फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि दैट्स व्हाट मैटर्स। कि
हो सकता है तुमको एक साल एकदम शाइनी जॉब मिल जाए और तुमको सब बोल रहे कि हाँ बढ़िया एकदम BNBCJ वैकेंसी में मचा रहा है ये, बट इफ यू कैन डू इट फॉर 10-15 years, क्योंकि ट्रू सक्सेस टेक्स टाइम। तो मुझे लगता है कि तब भी लगता था मचा लेंगे, और अब भी लग रहा है कि जो कर रहा हो अगर ये करते रहा तो मचा लेंगे। तो वो क्लैरिटी अभी आ गई है। पहले बहुत ऐसे क्या कह सकते हैं, लिंक्डइन बोल सकते थे कि मेरा डेजिग्नेशन ये रहेगा या फिर मेरी कंपनी ये रहेगी। अब इट्स मोर लाइक कि मैं जो कर रहा हूँ आई एम एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। तो वो अब बदल गया। इट्स नॉट मोर ऑफ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स मोर ऑफ मैं क्या कर सकता हूँ बाकी लोगों के लिए। तो वो पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया है। तो इसलिए 18 साल के स्ट्रेस में तो कभी सोचा नहीं था कि 12 साल बाद मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरा नेक्स्ट 1 साल में करियर गोल क्या है, बट मोर ऑफ की लाइफ से ही जा रही कि नहीं। तो आई थिंक दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव जो NIT से जाके ना जो। सो जहाँ पे जाते हो बस लर्न द बेस्ट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, क्योंकि एवरीवन इज गुड एट समथिंग, और वो अगर तुमको मिल जाए तो दैट्स इनफ। मतलब बाकी तो एक्सपेक्टेशन चेंज होते रहेंगे, अपने को ही नहीं पता अगले 2 साल में क्या जॉब रहेंगे क्या नहीं। तो संकेत सिर्फ तू नहीं तो सब डेवलपर्स भी रास्ते पे आ सकते हैं अगर ChatGPT चला तो। और एक घंटा जैसे लोग ही ChatGPT को बढ़ा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट से, तो इसलिए यू नेवर नो। बट हाँ मैं खुद निकल जाऊंगा यार। वही एक बहुत मीम था, आई थिंक एक बात पे शेयर करते हैं कि ChatGPT डेवलपर्स को काट रहा है और GPT खुद ChatGPT वाले डेवलपर्स को काट देगा। तो बट आई थिंक दैट्स द पॉइंट, यू नीड टू मेक योरसेल्फ जॉबलेस सो दैट यू कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स, नॉट समथिंग बेटर बट समथिंग एल्स। तो इट्स फाइन, दुनिया सेम रही तो बहुत बोरिंग रहेगी, तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन आता था 12 साल पहले, तो जॉब भी ढूंढने लेंगे 12 महीने, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट नहीं मामा देखो एक्चुअली प्रोफाइल से। हाँ अभी याद आ नहीं, गया। एक पॉइंट सही है यार कि इंजीनियरिंग में वो तुमने जो बोला ना फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, तब भी बहुत समझ गया था कि इफ यू नॉट गुड एट इंजीनियरिंग एटलीस्ट देयर इज एन एवेन्यू टू एक्सप्लोर दिस। तो वो एक बहुत सही चीज थी अपने कॉलेज में। और वही है यार कि थ्रू फेस्ट यू हैड सो मेनी, मतलब यू हैड सो मेनी डिपार्टमेंट्स टू वर्क ऑन। देखो ये भी पता था कि अगर तू MBA, मतलब पता नहीं था, बट इवन विद एन MBA यू न्यू कि तुझे कौन सी चीज में मजा आ रहा है। तो हाँ यार कि इट वाज नॉट अबाउट लर्निंग engineering, but it was not an expectation that I'll learn about these soft skills or so, but it was definitely something that benefited at least me and most of the people I know. True. मामा योर प्रोफाउंड Yeah, स्टेटमेंट। अभी याद आ गया है वो जो संकेत के जो बोला था उससे थोड़ा ये है टेकिंग इट फॉरवर्ड कि प्रोफेसर्स ने कैसे इन्फ्लुएंस किया माय लाइफ हियर। इट ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड, जो नहीं करना चाहिए था वो हुआ। मतलब जब 11th-12th में था तब मेरा मैथ्स का प्रॉफ बहुत ही खराब था। मतलब वो इलिप्स की डेफिनेशन डिक्टेट कराता था ट्यूशन में। IIT JEE की कोचिंग हो रही है एंड वहां पे वो इलिप्स की डेफिनेशन लिखवा रहा है और पीपल आर राइटिंग इट डाउन इन देयर नोटबुक। और आइडेम्पोटेम मैट्रिक्स ये वो ऐसे सब की डेफिनेशन लिखवा रहा है। मैं बोला यार क्वेश्चन सॉल्व करवा, हमसे क्वेश्चन लगवा, वो एटीट्यूड डेवलप कराना चाहिए। तो ये ठीक रहे। और मैं मुजोर था, मैं बोला मैं नहीं लिखूंगा, मैं तेरे चेहरे की तरफ देखते रहूंगा, बाकी सब लोग लिख रहे, मैं नहीं लिखूंगा। एंड वो बंदा लड़कियों को टापता था हमारे। मतलब बंदा 40 साल का है एंड वो 16 साल की बच्चों को टाप रहा है। तो मेरा हो गया कि भाई मैथ्स से मेरा दुश्मन है, आज से मैं मैथ्स कुछ भी नहीं करूंगा। एंड JEE के एग्जाम में भी मैथ्स के हार्डली 5-6 क्वेश्चन लगा के आया। AI में 5-6 क्वेश्चन जो बेयर मिनिमम एकदम फॉर्मूला लगा के वैसे वाले करके। सो इन दैट वे माय मैथ्स गॉट रूइंड और उसके वजह से ही मेरा मैथ्स में री लगा फर्स्ट ईयर में। बट या that is that. बट जब मैं VNIT में आया आई थिंक प्रोफेसर्स वर एक्सीलेंट और कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गया मैं कि भाई यही है, यही पढ़ना है। मतलब खातिरकर सर का कैरेक्टराइजेशन का क्लास और मोगे सर का स्टील मेकिंग का बोथ मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे मेरे को टॉपिक्स, और जो कि नहीं लगना चाहिए था। मतलब 80 लोग बैच में 80 इंटू सपोज अगर 50 कॉलेजेस है जहाँ पे मेटलर्जी पढ़ाते हैं, तो 4000 मेटलर्जिस्ट की जरूरत नहीं है इंडिया को। मैं इन्फ्लुएंस हो गया कि नहीं अपने को और मेटलर्जी में 2 साल और इन्वेस्ट करने हैं, और मैं मेटलर्जी पढ़ लिया। और सो द गुड एंड बैड प्रोफेसर्स इन्फ्लुएंस्ड मी इन द रॉन्ग वे, जो कि नहीं होना चाहिए था। एंड बट एनीवेज लाइक दिस हैपेंड। बट ठीक है, अल्टीमेटली जो होता है वो होता है। या बेसिकली बहुत ही अच्छा पॉइंट था मामा का कि कैसे प्रोफेसर्स ने ये किया। और
भी, so पॉडकास्ट तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, majority wins. But I think it brings us to a very like the last topic as per my because see those 2 years are very like you don't know them, like you don't know the 2 years का importance by that time कि इससे तुम्हारा क्या होने वाला है, तुम्हारे आजू बाजू के रिलेशनशिप्स कैसे बनने वाले हैं, तुम्हारे आजू बाजू के दोस्त कैसे बनने वाले हैं, तुम्हारे आजू बाजू के तुम्हारा करियर कैसे बनने वाला है. सो देर आर पीपल आई हैव सीन हु हैव लाइक प्रेशर में आके जिन्होंने बहुत ही like they face the pressure a lot, so they did not perform well in 12th, and then unka like they did not get a good college, and that led to a whole different journey. There were people who who had a better opportunity, but they felt कि नहीं नागपुर में रहना है, या like for a number of reasons कि नहीं this is something I'm more comfortable with, so they chose that and then they went with a different direction. So I mean we don't understand the importance of 2 years कि क्या होता है क्या नहीं. So coming to the slightly lighter topic कि what got you through those 2 years, तुमको कैसे क्या तुमको लगा कि जो तुमको उन 2 साल में तुम पढ़ाई कर सकते थे और मोटिवेशन रह सकता था तुम्हारे पास, या आई डोंट नो जस्ट व्हाट गॉट यू थ्रू. मेरे को पहले मैं खुद आंसर कर देता हूँ बिफोर एनीबॉडी आंसर्स. आई थिंक मेरा आंसर आदित्य कन्नड़कर के जैसे लाइक इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट ही हैड एंटेल्ड कि तब प्रेशर था पढ़ाई का जो भी था, बट इट वाज मोर अबाउट जो 10वीं तक करते आ रहे थे. लाइक जैसे अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर टाइम वाज स्पेंट प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड विथ फ्रेंड्स. सो समहाउ दैट सर्कल लाइक डिफरेंट सर्कल्स मर्ज्ड देयर. बाकी जैसे ये सब आज इस क्लासेस के सब लोग यहाँ से है मेजोरिटी बिकॉज ये सब लोग कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट पे क्रिकेट खेले हुए हैं ऐसे यहाँ पे आके. सो दैट वाज अ वेरी गुड फीलिंग कि जैसे संकेत ने भी बोला कि उसको पता ही नहीं था कि ये क्लास में क्या चल रहा है. तो आई एम वेरी श्योर क्रिकेट ग्राउंड इज द प्लेस वेर ही अंडरस्टूड कि हाँ मैं 5 चैप्टर तो पीछे हूँ करके. तो संकेत आई एम स्टिल वेटिंग फॉर GMP GR, सो या एनी टाइम यू आर व्हेनेवर यू आंसर. सो बट आई थिंक फॉर मी पर्सनली इट वाज दैट क्रिकेट पार्ट, एंड जो तुम्हारे मूवीज थे जो तुम्हारे आई मीन जितना टाइम मिलता था. सो मेरे को मैं अभी वही देख रहा था जब मैं किताबें निकाल रहा था कि देयर वाज अ टाइम टेबल यार, लाइक देयर वाज अ कि मैं इतना टाइम पढ़ाई करूंगा, फिर मैं इतना टाइम क्रिकेट खेलूंगा, फिर मैं इतना टाइम पिक्चर देखूंगा, एंड दैट यूज्ड टू बी आवर थिंग कि दैट आई थिंक दैट गॉट अस थ्रू दोस 2 years. सो फॉर मी इट वाज मेनली like playing outside with friends and the movies that I did that I watched, basically the things that I did before that continued in a restricted manner because पढ़ाई ज्यादा रहती थी तब. But हाँ, that is my answer. So over to you guys, what got you through those 2 years? इसका काफी मतलब इट्स लाइक बहुत ही फुल सर्कल आ गया आई थिंक ये डिस्कशन आफ्टर टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन, द कटथ्रोट नेचर और इतनी पढ़ाई और ट्रिपल इंटीग्रेशन. 10 साल बाद यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या याद आ रहा है तो क्रिकेट और मूवीज. आई थिंक दैट टेल्स अ लॉट कि प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए. सो या आई थिंक सबके आंसर्स काफी हद तक वैसे रहेंगे. नोबडी रिमेम्बर्स ड्राइंग एफबीडीज दैट मच. लोगों को मतलब भाई जो चीजें याद रहती है वो अलग ही रहती है. सो भाई मेरा भी सेम ही आंसर है कि द फ्रेंड्स दैट आई मेड, जो कंपनी थी, और आई थिंक तुम जो भी सीखते हो वो तुम्हारे फॉर्मेटिव ईयर्स में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड यू. फ्रेंड्स रहे, टीचर्स रहे, जस्ट द सोसाइटी दैट यू कम इन कॉन्टेक्ट विथ, राइट. तो आई थिंक तुम्हारा ग्रोथ उसी से होता है. जो भी हमने मस्ती की दोस्तों के साथ की, पढ़ाई की, वो भी थोड़ा दोस्तों को देख के कि अरे वो इतना पढ़ रहा है, मुझे भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए. सो it all kind of happened as a team in some sense, and वो maturity भी आती गई, वो भी kind of सभी को साथ में ही आती गई. So I think those connections, those collective moments, वही अभी देखता हूँ तो याद आता है. जो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे, क्लास के बीच में प्रैक्टिस एग्जाम्स दिए थे, JEE ट्रिपल दिया था, उसका स्कोर, उसका रैंक मुझे याद नहीं है अभी, बट स्टिल जो भी हुआ है उस पढ़ाई की वजह से ही हुआ है और उस मजे की वजह से ही हुआ है. व्हाट आई वुड से. मेरे भी केस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट तो ऑब्वियसली क्रिकेट था ही मेरे लाइफ में. आज तक जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है या रह चुकी है, दैट वाज क्रिकेट. तो जो भी फ्रस्ट्रेशन लेवल और जो भी मेरे कोचिंग क्लास ने मुझे दिए हुए बुरे पल थे या टेंशन्स थे, वो सब
क्रिकेट ग्राउंड, जैसे वल्लभ ने कहा, दैट वाज द ऑप्शन। और वो कोई भी समय पे चलता था, आफ्टरनून रहे, इवनिंग रहे, सुबह रहे, शाम को रहे, कभी कभी भी चलता था। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे लाइफ में एक लड़की थी, सो उसमें मेरा आधे से ज्यादा टाइम चले जाता था। तो जब भी उसका कोचिंग क्लास नहीं है या उसका प्रिपरेशन नहीं है, मुझे वो टेंशन्स में ज्यादा टाइम चले जाता था कि हमारे पास सिम कार्ड थे, दोनों के पास अलग अलग सिम कार्ड थे, हम एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि घर पे छुपाना पड़ता था। तो ये जो घर से छुपाने के लिए जो भी चीजें की जाती थी, उसमें ही आवर्स चले जाते थे कि मिलना कहाँ है, कौन से एरिया में मिलना है, कौन से एरिया में उसके रिलेटिव्स नहीं रहते हैं, और घर पे कैसे बुलाना है, घर के सामने वाली आंटी देख रही है या नहीं देख रही है। ये सब 11th-12th से जो चालू हुआ था, तो उसके वजह उसमें मेरा ज्यादा फोकस था, क्योंकि एज आई सेड कोचिंग क्लास ने तो बर्बाद कर ही दिया था, तो एक पॉइंट तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना ही था। सो उस पे मेरा ज्यादा गो टू ऑप्शन वही था, और वो अल्टीमेटली जाके अभी वाइफ बनी है। सो वो एक फेज उसने भी मेरा पूरे फेज में ही साथ दिया है। सो दैट वाज वन थिंग अपार्ट फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड क्रिकेट। सो ये दो ही चीजें थी मेरे लाइफ में। पढ़ाई तो छोड़ ही दो, जैसे वल्लभ ने कहा कि ही वाज वेटिंग फॉर दैट कमेंट। सो वो एक इंसिडेंट मैं इनको बताया था, जब भी मैं ग्राउंड पे डिस्कस करता था दूसरे कोचिंग वालों के साथ कि तुम्हारा क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है। सो हमारा तो कुछ भी नहीं चलता था, बस बकचोदी चलती थी हमारे क्लास में। सो वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर थे। So he used to come and deliver only one dialogue in each and every class कि मैं तुमको इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा कि आपको 4 साल बाद भी याद रहेगा। So वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड जनरल रिएक्शंस होते थे, केमिकल रिएक्शंस जो होते थे। So उसका शॉर्ट फॉर्म था GMP एंड GR। So वो खर्रा खा के आता था वैसे तो क्लास में, and then he used to repeat that same dialogue every fucking time कि I'll teach you GMP GR and it will be on the tip of your टिप पे रहेगा, ऐसे करके वो 4 उंगलियां के टिप्स बताता था। और इतना मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा कि वो टिप पे ही रहेगा आपके 4 साल बाद भी, ऐसे पढ़ाता था कि। और उसमें पढ़ाया कुछ नहीं, जो 12th क्लास की जो अपनी नवनीत की डाइजेस्ट वगैरह रहती थी, उसमें से रिएक्शन वो लिखता था बोर्ड पे। सो दैट वाज डायलॉग। इस लेवल से हम जाके आगे बढ़े हैं। सो हम खुद को बहुत प्राउड फील करते हैं कि वहां से उठ के हम यहाँ आए। एक और इंसिडेंस था कि हमारे इसमें टीचिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता था, पर क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज की गई थी। सो क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज तब की गई थी विथ डिफरेंट टी शर्ट्स, टीम बनाए गए थे, येलो टीम, रेड टीम और ये सब। और बड़ी बात यह है कि उसके मैसेजेस पेरेंट्स के मोबाइल पे आते थे, स्कोर अपडेट होता था उस समय, हर ओवर का स्कोर अपडेट होता था कि येलो टीम का स्कोर ये है, आज अभी इतना स्कोर हुआ है और ये हुआ है। इतना प्रॉम्प्टनेस उन्होंने सिखाने में तो दिखाया नहीं, बाकी किसी चीज में नहीं दिखाया। वो खुद जो असाइनमेंट देते थे उसको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह देते थे, वो DPP कहते थे। उसके डाउट अगर दूसरे दिन उनको पूछा जाए तो वो खुद नहीं बता पाते थे। सो दैट वाज द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। वो हमारे लिए है, ऐसा उनका ये था कि आप खुद सॉल्व करो करके। सो ये लेवल से आके हमने 2 साल का फ्रस्ट्रेशन निकाल के आगे बढ़े हैं, उसी में हम खुश है आज। आई थिंक मेरे को एक चीज ऐड कर रहा है, जैसे I think each class has its own I will say everywhere it is not a specific you problem, it is a we problem. हमारे यहाँ पे यार एक टीचर थे, वो ऐसे बोलते थे कि हाँ, मैंने बोला ये आया क्या तुमको इलिप्स का प्रॉब्लम? मैं बोला नहीं आया। बोले यस, क्यों नहीं आया तुमको? अरे क्यों क्या नहीं आया, इसका आंसर क्या है कि मैं गधा हूँ इसलिए मेरे को नहीं आया, दैट इज यही बोलना चाहते हो ना आपकी, मुझे नहीं आया। तो एक बार ऐसे ही गुस्सा आ गया सबको, तो एक बार उन्होंने पूछा वही खड़े करके कि हाँ यस, ये समझा तुमको? नहीं समझा, क्यों नहीं समझा? तो एक जन ने जवाब दिया कि हाँ वो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया इसलिए नहीं समझा। तो फिर वो दैट वाज द होल थिंग। So I think these were the things that are very specific to each class, and there were numerous incidences where तुमको लगता था कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। So I mean it's a very class specific thing, but हाँ, over to you guys for the what funny incidents or what took you through those 2 years.
अब तो इतना पता नहीं था कि आगे जाके क्या करेंगे, पर इतना पता था कि अपने को क्रिकेट खेलना आता है, जो अपन अच्छे से करते हैं। मूवी तो मैं उतनी देखता नहीं था, और खाने में तो दिलचस्पी थी पहले से ही। तो जो समोसा खाने गए, ये खाने गए, वो खाने गए, उसमें जो टाइम निकला, वो अभी याद करके बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करेंगे, कल क्या करेंगे ये भी नहीं पता था। आई थिंक मेरे लिए तो यार वही था एंड में फ्रेंड्स ही, बट वही था वो डीपीपी जो था वो फंडा हमारे यहाँ पे भी था, लेकिन किसी को याद है कि तब बीएसएनएल टू बीएसएनएल फ्री कॉलिंग होता था लैंडलाइन पे। तो यार वो डीपीपी में तेरे को जमा गया फोर्थ वाला, और वो होता था, ठीक है अगर इसको पूछता हूँ तो अगर किसी को ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जमा, मतलब इट वाज नॉट कॉम्पिटिटिव बट एट द सेम टाइम वो होता था ना भाई तेरे को जमा गया टाइप्स। तो वो आई थिंक मेरे इवनिंग का 1 घंटा फिक्स था कि राघव, चिन्मय, पंकज, इन लोगों से बात होती रहेगी कैसे ना कैसे, और वी यूज्ड टू ऑलवेज फाइंड दैट टफ क्वेश्चन एंड वी यूज्ड टू गिव ईच अदर कि भाई तू ये सॉल्व करके दिखा, मान जाऊंगा टाइप्स। तो वो एक चीज थी हमारा, जो आदित्य ने बोला है भाई, ये कोचिंग के बाद खाने जाना, और ये अपनी 2 सेट होते थे ना आईआईटी में, अभी एक एग्जाम होता है, तब 2 होते थे, 3 घंटे, 9 से 12, 2 से 5। तो मेन चीज टेस्ट में होती थी 12 से 2 में आज हल्दीराम्स में क्या ऑर्डर होगा, और एवरी टाइम वी यूज्ड टू ऑर्डर अ वेज बर्गर, क्योंकि वही ढंग का मिलता था वहां पे। तो वो लोग, हम लोग भी अभी रिसेंटली मिले तो अभी हल्दीराम में ही वही चीज ऑर्डर की इतने डिस्कशन के बाद। तो यार हाँ, और मेरी मतलब ये सेकंड बैच जाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन भी था, तो देयर वर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स यार, और इन दी एंड मेरे को ऐसे ना, आई डोंट नो तुम्हें लगता था कि नहीं, बट ऐसे मजा आता था यार सॉल्व करने में, तब ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं था, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ के मेरे को वो मजा नहीं आता था ना, ये आईआईटी जेई के टाइम पे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करके या फिर कुछ नया सीख के ना, मतलब मजा जरूर आता था कि चल रहा है कुछ लाइफ में, ऐसे मैं ऐसे लुक्खा नहीं काट रहा हूँ टाइप्स, तो मेरे को तो बहुत फन आता था उसमें। सेम यार, मतलब जो तूने बताया कि बहुत देर लोगों के साथ बात करना, तो लाइक मेरे भी वैसे ही 2 दोस्त थे, आदित्य मोरार का और रोहित बंसोड़। रोज एवरी डे 1-1 घंटा दोनों के साथ बात करता था मैं, एंड घर वाले मेरे को ऐसे आते जाते देखती, फोन पे लगा रहता है बंदा, क्या है, मतलब लक्ष्य ठीक नहीं लग रही इसके। अबे लेकिन बट डाउट नहीं करते थे घर वाले, उनको होता था कि पढ़ाई कर रहा है ना तो सब जायज है, मतलब तू कुछ भी कर ले, तू पढ़ाई कर रहा है ना तो हाँ ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा होगा। हाँ हाँ, हाँ भाई, नाइट आउट के परमिशन मिल रहे हैं, नाइट आउट पे नाइट आउट चल रहा है वहां पे, और कुछ नहीं हो रहा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर वहां से यहाँ नहीं घूम रहा हो, सब नाइट आउट में बक 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 हो रहा है। भाई स्टडी नाइट आउट्स आर द बिगेस्ट स्कैम, मतलब। क्या भाई, मजाक नहीं, 1992 2G सब 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 पीछे भाई, सब पीछे। मैं वही स्टडी नाइट एग्जांपल आउट। दिया था जो वल्लभ ने बोला कि नाइट आउट्स वाला, कि पहले तो इतनी फाइट रहती थी, अब तो बोल रहे हैं हाँ असाइनमेंट करनी है, मतलब वो फ्रीडम जो मिला है आई थिंक मोस्टली लड़कों को देते होंगे, बट हाँ मेरा फर्स्ट नाइट आउट हो जाते कुछ मॉडर्न एबीसी के ये करने थे, कुछ आ नहीं रहा था, एक अभी वो है नहीं पॉडकास्ट में, सिद्धार्थ क्या पे गया था, रात भर बैठ के बस गाने सुने और फिर सुबह 4 बजे पोहा खा के आए और फिर काम किया था, तो मतलब नेक्स्ट लेवल ये था। तो आई थिंक वही जो गिरडी ने बोला कि फ्रेंड्स एक बहुत मेजर पार्ट है, तो फैमिली तो रहती है, गर्लफ्रेंड वगैरह भी थी ऑब्वियसली, बट वो सबकी नहीं अपार्ट होती फ्रॉम दैट, लक्ष्मण, सबकी नहीं होती। तो मतलब दैट वाज समथिंग व्हिच वाज लेट्स से तब स्टडी लाइफ को कर वैसे थे, बट स्टडी लाइफ में इट्स फ्रेंड, मतलब अभी गालिडकर का एग्जांपल ले लो, उसको उसको एक हफ्ते पहले वल्लभ ने बोला है पॉडकास्ट करते हैं, मैंने उसको एक मैसेज बोला वो हाँ फ्री हूँ, मतलब वो प्रेशर में जो तुम्हारे फ्रेंड्स बनते हैं ना, वो इंटेंसिटी बाद में नहीं बनती, मतलब वो मेरे को लगता है कि डू यू हाँ मीन टू बोलो से वी आर फोर्ज्ड अंडर प्रेशर? संकेत मेहर नहीं है यहाँ पे, बट या फोर्ज्ड, या मेटलर्जी रिप्रेजेंट। हाँ कुछ वेल्डिंग वेल्डिंग तुम्हारा कुछ टर्म होगा तो बता नहीं, तो आई थिंक वही है कि मतलब पीपल एंड अगर मैं मेरा नहीं भी वही, बोलता तो कितना ज्यादा प्रेशर होता मेरे पे, तो सोच। तो तेरे को गाली मारता कि इतना अच्छा दोस्त है फिर भी नहीं आया करके, तो गाली तो पड़ती है कंटेनर का, तो वो कुछ नहीं, बट आई नहीं थिंक तो हाँ वो वही वही पॉइंट डर है। से मैंने हाँ बोल दिया ना। तो वही आई थिंक यू कैन ओनली फोर्स फ्रेंड्स, तो वो तो लगता है कि नाइट आउट तुम दोस्तों के साथ ही करते हो, तुम जो टॉपर है बैच का उसके साथ नहीं करते, तो वो मेरे को लगता है कि मतलब फिर भी कंटा टॉपर था, उसका घर हाँ, काफी दूर था, तो वो परमिशन नहीं थी मेरे को उतनी दूर जाने की, तो बट हाँ सेम सेम थिंग आई थिंक जो तेजस ने बोला वही मैं यूज करूंगा। एट दैट पॉइंट जो दोस्त बने, और वेब सीरीज भी काफी था कि एस्केपिज्म काफी था कि आईआईटी इसलिए नहीं जाना कि आईआईटी जाना है, बट आईआईटी जाने के बाद जो लाइफ मिलती है वो एस्पिरेशन था तब, तो वो भी एक एस्केपिज्म था कि ये करेंगे 2 साल कर लो फिर लाइफ सेट है, वो वाले तब वो घोड़े को ये लगाते वो वाला होता है कि कैरेट एंड स्टिक वाला, एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट कि
जो कोटा जाता है ना, मुझे तो वही लगता है कि वो बंदे केपेबल रहते हैं बट दे डोंट हैव अ सपोर्ट सर्कल। तो वो फिगर आउट करो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स अ मैराथन। 2 साल तुमको लग के करना है, ऐसा नहीं कि तुम एक महीने में बहुत पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। तो वो सपोर्ट सिस्टम आई थिंक किसी का फ्रेंड रह सकता है, किसी का फैमिली रह सकता है। तो मेरा तो वही था कि नागपुर में जो वल्लभ ने बोला कि सर्कस मौत जो है, तो मेरे कोचिंग क्लास में हो तो जो मेरे बेंच के आगे पीछे बैठे उनके साथ जो समझ नहीं रहा बोर्ड पे क्या पढ़ा रहे, बट बाजू में देखो तो बोलेगा यार मेरे को भी समझ नहीं रहा, बाद में पढ़ लेगी करके, वो वाला जो तुमको एक नॉड मिलता है ना, दैट इज अ लॉट रियशरिंग। क्योंकि सब सिखा नहीं सकते, बट वो सेल्फ स्टडी वाला तो तुमको, अरे हाँ ठीक है ये भी अपने सेम बोट में है, और अगर ये निकाल लेगा तो मैं भी निकालूंगा। तो वो अश्योरेंस आई थिंक यू नीड समवन हु विल बी इन द सेम बोट एज यू, एंड तुम उसके बाद कर लोगे वो वाला, बस तुमको ये चाहिए। तो आई थिंक दैट गॉट मी थ्रू नॉट जस्ट 11th 12th, बाद में कॉलेज भी, बाद में पराग का भी एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि कॉलेज के टाइम ये अगर मैंने फेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया रहता तो ये मेरे डिपार्टमेंट तो इससे बात भी नहीं हो रही थी उतनी। तो इससे जितना सीखा हो मैं, वो मेरे डिपार्टमेंट वालों से कम सीखा। तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मैकेनिकल बहुत अच्छा हुआ कि इसको किसी और कॉलेज में उसने मैकेनिकल नहीं लिया, नहीं तो आई वुड हैव बीन अ लेसर पर्सन। तो वो ही लगता है कि द पीपल अराउंड यू दे मेक यू अ बेटर पर्सन। तो they get you through. एक माइकल स्कॉट का बहुत फेमस डायलॉग है कि बिजनेस इज ऑलवेज पर्सनल एंड बिजनेस इज ऑलवेज अबाउट पीपल एंड पीपल विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस। तो मेरे को लगता है कि अभी भी सिचुएशन बदल गई हो, बट अभी जो 11th 12th के लोग हैं, अगर इफ दे फाइंड देयर पीपल दे कैन आल्सो मेक इट थ्रू, क्योंकि इट्स जस्ट अ फेज, और लाइफ में तुम कुछ ना कुछ तो कर लोगे। तो जस्ट फाइंड योर सॉर्ट ऑफ पीपल, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाँ, तो एस्केप, आई थिंक एस्केपिंग इज इम्पोर्टेंट, या हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम इम्पोर्टेंट। तो मूवीज पे हमने ऑलरेडी कर लिया है जो सून आएगा, और सूबेदार मथुरा दास के किस्से सुनना उस इसमें। बट हाँ, नेक्स्ट हम वेब सीरीज पे करेंगे। आई थिंक वल्लभ वापस फ्रीज हो रहा है मेरे लिए। बट हाँ, नेक्स्ट टॉपिक वेब सीरीज पे रहेगा, सो विल कम बैक विद जो 90s किड्स ने वेब सीरीज देखे। तो सी यू ऑन दैट नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन।